हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बॉर्न कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बॉर्न कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम निःशुल्क चलाती है। आपको इन प्रोग्राम की जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मिल सकती है। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। ये सेशन के दौरान आपका माइक प्लीज म्यूट पर रखें। दूसरे, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पर बैठे रहें। तीसरे, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो हमें सेशन के बाद 4 से 5 बजे के बीच में कॉल, मैसेज, वॉइस रिकॉर्ड करके अपने सवाल भेज सकते हैं। आज हमारे साथ वंदना जी और रश्मि जी जुड़ेंगे। ये हमारे कैंसार्थी कोर्स के अलुमिनी भी हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके से कैंसार्थी कोर्स ने इनकी जिंदगियों में बदलाव लेकर आया। फिर हमारे साथ संतोष कुमार पांडे जी जुड़ेंगे। संतोष सर एक नेचुरोपैथ एंड एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? ये पिछले 15 साल से इस फील्ड में काम ही नहीं दिल भी जीत रहे हैं। इनके नाम कई सारे इनाम हैं, जैसे कि एक्यू डायमंड अवार्ड, ग्लोबल नीडल अवार्ड बाय इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं। संतोष सर, वेलकम। वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन दिस टुडे विद अस। आज के हमारे फैकल्टीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, पहचान इनकी वहां तक है जिसका शायद ही हम अंदाजा लगा पाए। यकीन मानो दोस्तों, तकब्बुर का नामो निशान इनके लहजे में पाया नहीं जाता। थैंक यू सो मच। इससे पहले हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से हैं, मजे में हैं। आज का हम सेशन शुरू करें उससे पहले मैं सोच रही थी कि हमारे साथ जो गौसिया हैं आजकल रमजान का रोजा रख रही है और हमारे लिए उतनी ही डेडिकेशन के साथ सेशंस कंडक्ट कर रही है। तो उससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, हम लेट अस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू गौसिया प्लीज। कैन वी अनम्यूट एवरीबॉडी फॉर अ सेकंड? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबको रमजान मुबारक। चाय पी बोली ना। सेशंस इतने समय, अभी हम लोग जो यहाँ पे सेशंस इतने समय से अटेंड कर रहे हैं, आई होप कि हमको ये समझ आ गया है कि हमारी जिंदगी में जो भी बीमारी, जो भी उलझन होती है, उसको हम जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं खुद से। और अगर हम खुद से शामिल कर लेते हैं तो ये भी हमारे ही हाथ में होता है कि हम उसको अपनी जिंदगी से
रुखसत कर सकें। डॉक्टर्स हमारी काफी हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में, चाहे वो बीमारी कैंसर की हो या कोई और बीमारी हो या हमारे दिमाग की कोई और उलझन हो। डॉक्टर्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं। लेकिन जिंदगी हमारी है, स्वास्थ्य हमारा है, तो डिसाइड हमें करना है कि वी वांट टू हील आवरसेल्व्स, कि हमें ठीक होना है, ये डिसाइड हमें करना है। और इसलिए हमारा ठीक होना सिर्फ हमारे ही हाथ में है। हमारा ठीक होना सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो आपको इन सेशंस के द्वारा जो हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की, वो ये कि जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से अपनी बीमारी से ठीक करना है, तो आप इस काम को कैसे करेंगे। तो आपने सीखा कि इस पूरी ठीक करने में इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है। और इम्यूनिटी मतलब कि हम अपने खाने पीने के तरीके से, अपने सांस लेने के तरीके से और अपने सोचने के तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी में जो भी उलझन है, जो भी बीमारी है, उसको हम लोग टाटा बाय बाय कह सकते हैं। मैं आपको एक कल शांभवी मैम ने एक बहुत ही खूबसूरत सेशन लिया था जिसमें ये बताया था कि हम लोग जो सोचते रहते हैं कि वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, वो मुझसे ठीक से पेश नहीं आती, वो हमेशा मुझसे इरिटेटेड रहता है या वो मेरी बात नहीं सुनता, तो इन सारी चीजों में जिसका पूरी की पूरी ब्लेम हम दूसरे जने को दे देते हैं, इसमें हमारा भी जाने अनजाने में कितना हाथ होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप समझेंगे कि दूसरा जना कहाँ से आ रहा है, वेयर इज दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम, जब कॉन्वर्सेशन उन्होंने स्टार्ट किया, अगर आप उस बात को समझेंगे कि वो चाइल्ड, एडल्ट या पेरेंट, उन्होंने 3 पोजीशंस ली थी, तो अगर आप उसको समझते हुए रिएक्ट करेंगे तो आपका कॉन्वर्सेशन सही दिशा में चलेगा और अच्छा ही चलता रहेगा, अनबन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो मेरा बेटा अमेरिका पढ़ने चला गया था काफी जल्दी, तो वो जब छुट्टी में आता था 6-8 महीने के बाद, तो वो मेरी बेटी के साथ बात करना चाहता था, एंगेज करना चाहता था। लेकिन क्योंकि इतने समय से बात नहीं करते थे, एक दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है पता नहीं रहता था, तो शायद उसको ये समझ में नहीं आता था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो जैसे ही हम लोग खाना खाने बैठते थे डाइनिंग टेबल के ऊपर, वो मेरी बेटी को, जो उससे 3 साल छोटी है, उसको किसी तरह से उसको चिढ़ाना शुरू कर देता था, या उसकी टांग खींचना शुरू कर देगा या कुछ तो ऐसा बोलना शुरू कर देगा जिससे मेरी बेटी को मतलब रिस्पॉन्ड करना ही पड़े। तो दोनों में थोड़ी सी पहले लड़ाई सी होती थी, फिर इतनी ज्यादा हो जाती थी कि मेरी बेटी एकदम गुस्सा होके दन के टेबल पे से प्लेट उठा के अपनी दूसरे कमरे में चले जाती। तो ऐसा कुछ समय तक चलता रहा और उसके बाद सडनली एक दिन क्या हुआ कि जब मेरे बेटे ने इसी तरह का चिढ़ाने का काम शुरू किया, माय डॉटर गॉट अप एंड उसने एकदम से आके मेरे बेटे को ऐसे हक कर लिया। तो अब मेरे बेटे को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भैया मैंने डिसाइड किया है जब भी आप मुझे परेशान करोगे मैं आपको ऐसे ही हक कर लूंगी। तो फिर 1-2 दिन और हुई इसी तरह की बात, उसने चिढ़ाना शुरू किया और मेरी बेटी ने जाके हक कर लिया। और जब ये हुआ
तो फिर मेरे बेटे ने वो आदत जो थी उसकी छूट गई, बिल्कुल हमेशा के लिए छूट गई। अब वो उसको बिल्कुल चिढ़ाता नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन किसी के साथ होता है उसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है और उसको समझते रहना बहुत जरूरी है। कल किसी ने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कोई मुझसे अगर ठीक से बात नहीं कर रहा है तो मैं जल्दी से रिएक्ट कर देती हूँ, रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो इसमें एक डॉक्टर आए थे हमारे सेशन में जिन्होंने ये बोला था कि संकल्प में ही सिद्धि है, संकल्प में ही सिद्धि है। और कल जो शांभवी मैम ने जब सेशन लेना शुरू किया था तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी, वो ये कि जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो हम एक संकल्प के साथ करें, एक इंटेंट के साथ करें कि मैं आज बहुत खुश रहूंगी, मैं बहुत खुश रहूंगा, आज मैं बहुत सुकून में रहूंगी, आज मैं सिर्फ सुकून ही बांटूंगी। तो जब आपका ये संकल्प होता है तो ये भी आपके इंटरैक्शन में आपको बहुत ज्यादा गाइड करता है, और बाकी जो चीजें गाइड करती हैं वो शांभवी मैम ने आपको डिटेल में समझाई थी। तो अपने ऊपर, अपने इंटरैक्शंस के ऊपर काम के करते रहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें अंदर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद उन्हें ठीक से दिखाने का तरीका नहीं आता, वहां पे सारी चीज गड़बड़ हो जाती है। So let us keep doing this, let us keep increasing our immunity, and let us keep fighting with our diseases and say a bye to them as soon as possible. आज गौसिया हमारे साथ कौन है यहाँ पे? वंदना मैम है और रश्मि जी है, वंदना गोयल जी एंड रश्मि जी। ऑल राइट, तो पहले रश्मि को ले लेते हैं। हाय रश्मि, आप कैसे हैं? हेलो रूबी मैडम। हाय, कैसे हो आप? बहुत ही खुश हूँ और आपको देख के तो मैं और ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरी भी सबसे वेरी पहले मैं सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि कल आपका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रश्मि, आप अभी पुणे में हैं और थोड़ा सा 2 मिनट में आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, ताकि हमारे इतने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हम सब आपके जर्नी से कुछ सीख सकें, इंस्पायर हो सकें। सबसे पहले सबको हाय, हेलो, नमस्कार। और मेरा नाम रश्मि मोगरे है। मैं पहले मुंबई में ही रहती थी, अभी 2 साल हो गए मैं शिफ्ट हो गई हूँ पुणे में। हेलो। हाँ जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वो विंडो नहीं क्लोज हो गई शायद। नहीं, को आप बताइए रश्मि। यस। हाँ, तो मैं जब 25-26 साल की थी तब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जबकि मेरा लड़का बहुत ही छोटा था, 8 मंथ्स का कुछ तो भी रहेगा। तो इस एज में तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है ना। फिल्में, वो दौर ऐसा था कि बहुत ज्यादा फिल्में, बहुत ज्यादा मीडिया नहीं थी, तो कैंसर इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ कहीं से सुना था कैंसर करके, बाकी कैसा है क्या है कुछ भी पता नहीं रहता है। ऐसे में बस कभी कभी ज्यादा जानकारी ना होना भी अच्छी बात होती है। मेरे इसमें वही हो गया कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसके लिए मैं एकदम आराम से थी। कुछ मतलब क्या आगे चल के परिणाम होने वाले हैं इसका अगर हमें पहले से ही पता हो तो शायद हम घबरा जाएंगे, या फिर डर के मारे हमारी मतलब विल पावर थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन कुछ जानकारी ही नहीं थी, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं था। 25-26 एज में हमें कितना मालूम रहेगा ना। तो कभी कभी ज्यादा मालूमात ना होना भी अच्छी बात होती है। तो मेरे केस में ऐसा ही कुछ था।
कि मुझे इस चीज के बारे में, इस बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सडनली जैसे जैसे डॉक्टर्स और कुछ बताते गए तो थोड़ा एक सीरियसनेस मुझ में आया कि हाँ, लेकिन मैं डरी नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल ही नहीं था ना, कोई ऐसे केसेस नहीं देखे थे मैंने, आजू बाजू में मेरे रिलेशन में भी कुछ किसी को ऐसा नहीं हुआ था। इसके लिए ज्यादातर मुझे ऐसे कुछ बहुत ही गंभीर है बीमारी, आदमी मतलब बहुत विल पावर लगती है, कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल कूल और नॉर्मल थी मैं एकदम। इसके लिए मैं एंजॉय कर पाई वो चीज चीज को, कि सब लोग पूछ रहे हैं हालात कैसे है, कैसी हो, क्या खा रही हो, क्या पी रही हो। तो मतलब अच्छा लगता है कोई इतना हमारी केयर कर रहा है, ये इस टाइम पे पता चलता है कि सचमुच कौन केयर कर रहा है हमारी। तो आगे चल के डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा, ब्रेस्ट रिमूव करना जरूरी है, क्यों जरूरी है वो बताया, ज्यादा मतलब अभी डिले नहीं होना चाहिए वो समझाया, कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे बेबी तो एकदम, मेरा लड़का है अभी, तो वो 19-20 ईयर्स का है, तब तो वो 8 मंथ्स का ही था, तो उसको संभाल के, और सडनली मेरे घर में मदर इन लॉ की डेथ भी हुई थी। तो मुसीबतें आती है तो एक एक साथ में लेके आती है, और वहीं पे हमारा सब कुछ, मतलब हमारी ताकत वहां पे हमें पता चलती है कि इन सब के साथ हम कैसे टैकल करते हैं। मतलब यहाँ पे मम्मी का, एक्चुअली मैं 13 डेज में ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई उसके 12 या 13 डेज में ही मेरा ये सब शुरू हो गया था। तो मतलब अभी एक क्राइसिस में निकल ही रही थी फैमिली, सोच भी नहीं रही थी कि कैसे निकले, तभी ये दूसरा। तो मुसीबतें एक साथ आती है, हमारी वो एग्जाम रहती है शायद बहुत ही, लेकिन हम लोग स्पेशल वन हैं, तो इसके लिए भगवान भी उन्हीं लोगों को ऐसी मुसीबतें देता है जो हिम्मत वाले हैं। ऐसा सोच के मैं आगे बढ़ती गई, और ऐसे ही टाटा हॉस्पिटल में मैं रेडिएशन के लिए जाती थी। टाटा हॉस्पिटल में जब मैं 2 घंटा वेट करती रही, कैसे है, कितना है, मेरी तो अपॉइंटमेंट है, फिर भी मुझे क्यों नहीं अंदर ले रहे हैं, ऐसा सोचती बैठती थी 2 घंटा 3 घंटा। फिर जाके एक दिन मुझे अर्चना मैडम मिली। अर्चना मैडम जी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक कोर्स संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर शुरू करने जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा एनजीओ है और कैंसर पेशेंट के लिए काम करता है, तो आप हमसे जुड़ना चाहेंगी? तो मुझे तो कुछ ऐसा एनजीओ भी रहता है ये भी मुझे पता नहीं था। तो बोला हाँ, क्या रहता है उसमें? तो उसने कहा कि जो ऐसे कैंसर से पीड़ित लोग हैं या पेशेंट है, उनकी सहायता कैसे करनी चाहिए, केयर गिविंग उनको कैसे देनी चाहिए, ऐसा एक कोर्स अभी फर्स्ट बैच भी नहीं हुआ है उसका, तो आप उस फर्स्ट बैच का एक हिस्सा बन सकती हो क्या? हाँ, व्हाई नॉट। मतलब बहुत ज्यादा जो सोचते भी है ना, तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। हमारे दिल से जो पहले जो निकलता है ना, वही सच बात रहती है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही रश्मि, एकदम सही। जितना मतलब इनको पूछो, उनको पूछो, इनसे बताओ, उनको पूछो, तो ऐसा बहुत सारा कुछ अगर हम लोग ज्ञान लेने के लिए जाएंगे ना, तो मुझे लगता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। तो पहला दिल क्या कहता है वो कभी हमें पहले एकदम गुमराह नहीं करेगा, पहले जो सही है वही हमें बताएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने मेरे दिल की आवाज सुनी और अर्चना जी को बताया कि हाँ, मैं तैयार हूँ। ऐसे मैं इसमें जो पहली बैच थी अपनी, उसमें ज्वाइन हो गई, और अभी तक बहुत ही उस सहारे को लेके इतनी अच्छी मोमेंट्स रही मेरी वो, कि हाँ, जल्दी से मैंने हाँ कर दिया, वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है, अगर हम लोग उनको पहचानेंगे और बस अपना 100% दे देंगे, तो बहुत अच्छी मेमोरीज हमारे पास जमा हो जाती हैं। वैसे ही वो कोर्स मेरे लिए एक अच्छी मेमोरी की तरह है। तो आप अपना ध्यान अच्छे से अभी रख पाते हैं, कोर्स में जो सीखा है वो आपको हेल्प करता है अपनी हेल्थ को ज्यादा अच्छे से अभी मेंटेन करने कोर्स में? से फायदा क्या होता हुआ है, इसके लिए मैं
रूबी मैडम हमारी जो फाउंडर है उनसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि ये तो पहली बैच थी हमारी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इसमें। हमारे मतलब खाने पीने से लेकर हमारा रूम कौन सा रहेगा, सुबह सुबह हमारा वही सब चालू रहता था। फिर हमारे जो लेक्चर्स होते थे वो कैसे मैनेज करेंगे, किसी को ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, किसी को वैसा नहीं समझ में आता है। तो हर एक कंप्लेंट, हर एक प्रॉब्लम, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन एक बात सीखने जैसी है रूबी मैडम से, मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो आप अब मेरे सामने है इसके लिए भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं कभी बोलूंगी, आज तक नहीं बोला है, आगे भी नहीं बोलूंगी। तो एक बात मैंने उनसे सीखी है ना, कि घर के प्रॉब्लम हर एक को होते हैं, छोटे मोटे बहुत सारे, और वो वर्किंग भी थी, वहाँ के अलग से प्रॉब्लम्स, और ये हमारा सब रोज उठ के ये नहीं है वो नहीं है, अर्चना जी ये कहाँ है, ये वही, ये हम अब हम कहाँ बैठेंगे, अब क्या खाएंगे, इतने सारे प्रॉब्लम लेके रूबी मैडम के पास जाना। लेकिन आज तक, मतलब जहाँ कोर्स खत्म होने तक, मैंने कभी उनको किसी के ऊपर गुस्सा होते नहीं देखा। हमेशा स्माइली फेस और आराम से शांति से सबकी बात वो सुनती आई, और हमें अच्छे से गाइडेंस दिया उन्होंने कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आएंगी, मुसीबतें आएंगी, क्योंकि उनको भी क्या पता, फर्स्ट ही बैच थी हमारी, वो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उन्होंने सोच के भी रखा होगा कुछ कि हाँ प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि वो फर्स्ट बेबी की तरह है। ट्रू ट्रू। रश्मि, आपको याद है कभी कभी ऐसा होता था कि फैकल्टी जिनको क्लास लेनी होती थी वो फोन कर देते थे 15 मिनट पहले हाँ। कि आज वो नहीं आएंगे, तो नहीं मेरे पास आएंगे। फोन आता था, फिर मैं ऑफिस से दौड़ के पहुंचती हाँ। थी कि मैं क्लास ले लेती हूँ, मतलब क्लास हाँ, खाली नहीं होनी चाहिए। या खाली इट नहीं वाज अ होनी वेरी चाहिए। इंटरेस्टिंग फेज। यस, तो हम लोगों मुझे ने साथ सब में। याद है कि फर्स्ट मतलब जो सीख है ना, यही से स्टार्ट हो गई, कि कितनी भी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें उसका हंस के मुकाबला करना चाहिए। ये तो आपसे सीखा हमने। थैंक यू, मतलब थैंक दूसरी यू। बात सर की है। हमेशा सब लोग बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। लेकिन मैंने हमेशा सर को आपके पीछे डट के हिम्मत से खड़ा होते हुए देखा है। कौन सी भी बिल्कुल, चीज हो, वो हमेशा वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। अभी तो मैं हमेशा। मतलब मुंबई में नहीं हूँ, फिर भी मैं फेसबुक पे देखती हूँ, आपके इवेंट्स देखती हूँ, हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। तो ये बहुत ही बिल्कुल सीखने, मतलब ये सीख ही है हम लोगों के लिए, कि वो कोऑर्डिनेशन वाइफ और हस्बैंड का, वो भी सीखने जैसा जैसा ही है। आजकल मतलब औरतें बोलती रहती है हमारे हस्बैंड को कुछ नहीं है, हमारा कुछ काम का कुछ बोलते नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं करते। इस ऐसे जमाने में आप दोनों मतलब एक दूसरे के लिए, आपने भी उतना ही उनको सपोर्ट किया होगा किसी टाइम पे, इसके लिए वो आपको वापस मिल रहा है। अच्छा, थैंक शायद यू। में। थैंक यू रश्मि। बाकी यस। कोर्स का तो ये स्टार्ट यही से शुरू होता है। अच्छा, सिर्फ अच्छा, बाकी इतने सारे दोस्त दिए इस कोर्स ने मुझे, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया। एक तो मुसीबतें तो हर चीज में रहती है, और मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा एज ग्रुप भी ऐसा था ना फर्स्ट बैच का, कि 20 से लेके 60 तक, मतलब बस एक ही रूम में। यस, यस, तो दैट्स इन राइट। सबको हर एक की मेंटालिटी अलग, हर एक की जो परिस्थिति में से आया है वो अलग, तो हर ट्रू, एक का एज अलग, मतलब कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी भी अलग। ट्रू। तो ये सबको आपने बहुत ही मतलब हम लोग जब भी आपके ऑफिस में भी आते थे ना, तो आपको आप मतलब छोटे से लेके बड़े तक हर एक की बात अच्छे से शांति से सुनती थी, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम आप हम आपसे डिस्कस करते थे। तो आपने कभी ऐसे अरे तुम चुप रहो, ये क्या तुम्हें सुनना चाहिए उसका, ऐसा कभी नहीं कहा आपने, कि हर एक प्रॉब्लम छोटा सा भी हो लेकिन आपने वो सुना। मतलब ये हम सीख सकते हैं आपसे कि गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। या दैट्स राइट। एक्चुअली आई थिंक लाइफ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। रश्मि, आप जैसे कह रहे थे, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन रहता है तो काम भी अच्छा होता है
और दिल में शांति सुकून भी रहता है। तो हाँ, साथ ले और चलना सब और लोगों एक को। विश्वास और कि मतलब मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि पॉलिटिक्स तो हर जगह रहता है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के या अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर जो विश्वास है ना, वो हमें और काम करने की मतलब एनर्जी देता है। अगर बिल्कुल मैं कितना भी करूँ, इसको लगता है मैं कुछ करने ही वाली नहीं हूँ, ऐसा अगर सोच के मैं चलूंगी तो मैं कभी कुछ 100% नहीं दे पाऊंगी। तो ट्रू। संजीवनी से जुड़ना बहुत ही मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा, मैं शायद अभी उनसे मतलब क्या एक्टिवली काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ड्रामा होता है ना स्टेज पे दिखाई देते हैं कुछ लोग, लेकिन बैक स्टेज भी कोई कोई कुछ छोटा मोटा भी तो कुछ कर रहा होता है, वैसा बिल्कुल मेरा बिल्कुल। संजीवनी के साथ। थैंक यू रश्मि फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। एंड हम लोग आपस में हमेशा ही जुड़े रहेंगे। एंड वी विल कीप डूइंग थिंग्स टुगेदर एंड आई विल कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। या थैंक यू। गौसिया, हमारे साथ वंदना भी हैं आज ना। हाँ जी मैम। वंदना जी। यस मैम। वंदना को लीजिए। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वंदना, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैम, कैसे आप? गुड गुड गुड। वंदना, आप ये बताइए कि आप टाटा हॉस्पिटल आ रहे थे, हाँ मैम। और क्यों आ रहे थे, और वहां पे आपकी आपकी जो जर्नी है कैंसर की वो किसके थ्रू है, और कैसे शुरू हुई? मैम नमस्ते ऑल ऑफ। ये संजीवनी लाइफ बियॉन्ड जीसीआरआई एंड जीसीएस द्वारा प्रस्थापित ये ऑन्कोलॉजी केयर गिविंग कोर्स जो प्रस्थापित हुआ वो 2070 से स्टार्ट हुआ, और ये पहली ही बार स्टार्ट हुआ था जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। और मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया था मैम कि जिसके घर में कोई कैंसर पेशेंट हो तो उसको ये फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है इस कोर्स में ज्वाइंट होने की। और मैंने इसलिए तय किया इस कोर्स में ज्वाइंट होना कि मेरे हस्बैंड को था, इसलिए मुझे ऐसा जानने को मैं उत्सुक हुई कि चलो मैं उसमें ज्वाइंट हूँ और मैं जानूं कि ये इसके नेचर में जो परिवर्तन था ना मैम, मुझे यहाँ तक ले आया कि इसकी क्या मूल है, इतना बिहेवियर चेंज हो जाता है उसका घर में सभी के साथ। तो इस वजह से मैंने इस कोर्स में ज्वाइन करने की रुचि मेरी जगी, और ईला मैम थ्रू में आई थी। ईला मैम ने मुझे बताया था कि ऐसे कोर्स शुरू होने वाला है तो आप इसमें जुड़ सकती हो, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। और तो ये कोर्स को करने से वंदना आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आया कि आपके हस्बैंड का जो नेचर चेंज हो रहा है, या जैसे घर में माहौल बदल रहा है वो हाँ क्यों बदल रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? हाँ मैम, ये कोर्स के जरिए मुझे पता चला कि पेशेंट के साथ हमें कैसे बिहेवियर करना चाहिए, कैसे माहौल में उसको रखना चाहिए, तो हम पूरा घर का माहौल बदल सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स से मिलने को जानने को मिला है, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ इन सबकी। क्योंकि इस कोर्स के मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, खास करके मेरे हस्बैंड की सार संभाल लेने में। ये मुझे बहुत ही सपोर्टिव मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है मुझे इस कोर्स से। तो मेरे हस्बैंड को मैं जो वहां मैं सीख के आती थी वीकली सैटरडे संडे को, तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं सब शेयर करती थी, और जो भी मैं सीखती थी मैं उसको बताती थी, वो भी खुश होते थे मेरी बातों से। फिर मुझे फोन में पूछते थे क्या सीखा तूने, मैं बहुत उत्साह से उसके साथ बातें शेयर करती थी। पर इतना जरूर मैं जानती हूँ मैम कि इस कोर्स में जो जो सेशन है, न्यूट्रिशन, योगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी, साइकोलॉजी, ये सब सेशन के जरिए पेशेंट की लाइफ में बहुत ही अच्छा सा इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं मैम, बहुत ही अच्छा सा, योगा थ्रू, साइकोलॉजी थ्रू। तो ये सब मुझे कुछ पहले पता नहीं था कि कैसा फूड देना चाहिए, न्यूट्रिशन का ये जो सेशन मैंने यहाँ अटेंड किया उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा तो कैंसर पेशेंट को ऐसे ऐसे रखना चाहिए, इन इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो खास करके इन सब सेशनों के बाद मैंने मेरे हस्बैंड की अच्छे से सेवा की थी। और ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि इस सेशन के मुझे ये खास जानने को मिला कि ये जो सेशन है उसके जरिए हम कैंसर पेशेंट है ना, उसकी जो कैंसर के प्रति जो सोच है ना मैम, उसमें हम बदलाव जरूर ला सकते हैं। उसके मन में जो कैंसर के प्रति जो घृणा है ना, उसको हटा के हम उसको अंदर आशा का नया संचार जरूर फैला सकते हैं।
और इस सेशन में जो भी आपके साथ जो फैकल्टी 2070 से अब तक जो भी जुड़ी हुई है आज तक, उन सभी ने अपनी सेवा के माध्यम से इस कोर्स में जो अपना योगदान दिया है, मैं उन सबके आभारी हूँ। और ये बहुत ही प्रशंसनीय कामगिरी है मैम आपके साथ। और दैट इज वेरी संजीवनी, नाइस, यस मैम। और वेरी एक, नाइस वंदना। यस मैम, और एक और आई एम बात सो मैं आपको बताना, हैप्पी कि यस हाँ मैम, हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए जी, एक बात मैं और भी बताना चाहती बताइए। हूँ कि ये जो संजीवनी है ना, वो कैंसर पेशेंट के लिए संजीवनी ही का काम कर रही है। जैसे जड़ी बूटी जीव लाने का काम कर रही है, ऐसे ये जीवन दान देने का काम कर रही है, सचमुच। इसलिए मैं और आपको और अनिल सर दोनों को थैंक्स कह रही हूँ, क्योंकि इस कोर्स में मुझे ज्वाइन होने का मौका मिला, और सारे फैकल्टी को थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन। बोलिए मैम, थैंक यू सो मच अब वंदना। बोलिए। आपके हस्बैंड अभी कैसे हैं? मैं उसकी तो डेथ हो आपके गई है, हस्बैंड अभी कैसे? उसकी कभी, डेथ हो गई लेकिन मैम। कभी? एक साल हुआ, 15 फरवरी 2019 में। ओहो, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। तो आपको लगा कि उनका जो बात का समय था शायद थोड़ा सा थोड़ा अच्छे तरीके से गुजर पाया, क्योंकि आप उनकी हेल्प अलग तरह से कर पाए, आपको ऐसा लगता है? हाँ श्योर मैम, श्योर। क्योंकि हम्म वहां से कोर्स सीखने के बाद मेरे नेचर में भी परिवर्तन आया। मैं समझने लगी कि नहीं, ये कैंसर पेशेंट है तो इसका नेचर ऐसा ही होगा, तो मुझे उसके साथ कैसे हैंडल करना चाहिए, ये मैं इस कोर्स में से सीखी सब। ये इसलिए मैं और इस कोर्स को बहुत, मैं आपसे बोलिए। ये सीख रही हूँ वंदना कि किस तरह से हम इतने पॉजिटिव रह सकते हैं इन सिचुएशंस लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने शेयर किया, और प्लीज हमारे साथ टच में रहिए। आई होप कि आपके बच्चे अच्छे से हैं, आप हाँ मैम, अच्छे से हैं, और यस मैम, कहीं पे भी अगर हम आपकी थोड़ी सी भी कुछ भी आपके काम आ सकते हैं तो प्लीज हमें बताते रहिए। We श्योर will मैम, be very happy श्योर मैम, to do that. Yeah. थैंक यू मैम। Thank you so much, Vandana. Thank you so much. गौसिया, हमारे साथ अभी डॉक्टर संतोष हैं। हाँ हाँ जी मैम, संतोष सर है। संतोष सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। हेलो गौसिया। हाँ हाँ जी सर। हेलो डॉक्टर संतोष, मैं रूबी आलूवालिया बोल रही Am I हूँ। audible? Yes, you are audible. Can you hear me? जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? Very good, very good. I'm Yes, very much. Yes. I'm so happy कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनने के लिए और आपसे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने उस दिन जो जॉनिता मैम के साथ रिफ्लेक्सोलॉजी का सेशन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया था कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी कितनी इंटरकनेक्टेड है, और हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम सब लोगों को ये बात बताई थी। और जॉनिता को क्योंकि बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इतना अच्छा वो काम करती हैं, मेटा रिफ्लेक्सोलॉजी चलाती हैं बांद्रा में, और मैं वहाँ जाते रहती हूँ जहाँ पे उन्होंने ब्लाइंड लोगों को ट्रेन किया है ये काम करने के लिए। और आप जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बॉम्बे में रहते हैं, जब एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाता है, सिचुएशन अच्छी हो जाती है, तो आप लोगों को वहां पे जाना ही चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नाइस। तो डॉक्टर पांडे उसी चीज को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, और थोड़ा सा और हमें इन अ वेरी इंटेंसिव वे रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए बताएंगे। सो डॉक्टर पांडे प्लीज। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रूबी जी को और जोनेटा को, जिन्होंने मुझे संजीवनी जैसे इतने प्यारे फोरम के साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया। एंड आई एम सो हैप्पी टू कम अप विथ few things which I am going to share with you all.
तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा रूबी जी, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया संजीवनी के रूप में। और संजीवनी नाम सुन के ही कुछ एक अच्छी सी फीलिंग आती है। संजीवनी नाम सुन के ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है, और जो लोगों के जीवन में जीवन लाता हो, जो लोगों के जीवन में संजीवन लाता हो, वो भी कैंसर जैसे केसेस में। और जैसे अभी तो मुझे ऐसा कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं पीएचडी हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन में। और मेरे अभी 2 सेंटर्स हैं, एक सेंटा क्रूज में, एक जुहू में, तीसरा मेरा अभी लोखंडवाला में आ रहा है। और मैं बहुत सारे लाइलाज बीमारियों के लिए काम करता हूँ। उसमें चाहे आप कैंसर रिलेटेड चीजें करिए, या फिर अस्थमा से लेके जो ILD टू COPD केसेस, जो एकदम उससे बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं होता, उसके साथ लीवर रिलेटेड जो केसेस हैं। लकली 2 साल पहले मुझे महाराष्ट्र गौरव इसके लिए मिला कि मैंने 10 से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट केसेस टाले, मतलब उनको अवॉइड किया जा सका, विच इज मेडिकली इम्पॉसिबल ऐसा बोला जाता है। तो तब से और बहुत सारी चीजें आती जाती हैं। उसके अलावा जीवन में सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन की तरफ नहीं जा रहा है, ड्यू टू आवर लाइफ स्टाइल। मतलब जो जीवन में जीवन आना चाहिए, जैसे संजीवन है, तो क्यों हम इस तरह से शेयर कर रहे हैं बैठ के? क्योंकि इतने सारे लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने लाइफ के बेसिक्स को सीखा है। और जिसको बेसिक्स आता हो जीवन का, उसके जीवन में मतलब आनंद आने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि आप इसमें तन मन दोनों से चिकित्सा कर रहे हैं। रदर आई वुड से, जैसे भी मैं आप लोगों की शेयरिंग सुन रहा था, उसमें मैं देख रहा हूं कि मन, वचन और कर्म तीनों से इलाज हो रहा है। इट्स नॉट कि आपने खाली मन लगा दिया या फिर आपने बोल दिया, उसके साथ साथ आप उसके साथ कर्म के साथ जुड़ गए, उसको पूरी तरह से आपने आत्मसात किया अपने जीवन में, तब आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। तो मेरी भी कोशिश वही है क्लिनिक के थ्रू कि मैं नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और एडवांस नेचुरोपैथी आउट से मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ बॉडी के एल्कलिनिटी के ऊपर, जो कि कैंसर जैसे पेशेंट के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका शरीर एल्कलाइन बने। तो उसके लिए मैं पहला मतलब व्यक्ति हूँ, भाग्यशाली हूँ ऐसा बोलते हुए कि मैंने हाइड्रोजन थेरेपी इंडिया में लॉन्च किया, विच इज हेल्पिंग टू मेक आवर बॉडी एल्कलाइन। So that is make our body alkaline. Along with that, जो एसिडिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जो एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस और एसिडोसिस होते हैं, उनको अगर हम लोग कम कर पाए या खत्म कर पाए हमारे शरीर से, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, या तो उनको ठीक किया जा सकता है। तो मेरी कोशिश है एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, बिकॉज जिस तरह से हमारा जीवन रहा है, हमारा जो खान पीन रहा है, जो हमारा सोना जगना उठना बैठना रहा है, वो हर हमेशा हमको बीमारी की तरफ अग्रसर करता है। तो मैं अभी उन्हीं चीजों को साथ में लेके चल रहा हूँ, या कोशिश कर रहा हूँ लोगों को अवेयर कर सकूं। और भाग्यशाली हूँ ऐसा कहते हुए कि एक्यूप्रेशर बहुत ही पावरफुल चिकित्सा है, बहुत ही बड़ी चिकित्सा है, और इसमें काफी वेराइटीज के एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर होते हैं। तो लकीली मैं एक्यूपंक्चरिस्ट और एक्यूप्रेशरिस्ट दोनों हूँ, और मैंने करीब 20 तरह के एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर टेक्निक सीखे हैं, और उनका बहुत सारी अभी जो रिसर्च होते हैं उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह का एक्यूप्रेशर टेक्निक शेयर करूंगा, जिसके लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जब आपको अच्छा लगने लगे तो उसको लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एक्यूप्रेशर क्या है। वेरी सिंपल, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्यूप्रेशर सुना होगा, लेकिन एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है, उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है जो भारतवर्ष में जन्मी, उसका जन्म भारतवर्ष में हुआ, लेकिन उसका डेवलपमेंट वो समझो चाइना, कोरिया, जापान ऐसे देशों में हुआ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और हम लोग एक्यूप्रेशर जीते थे। मतलब हम लोग एक्यूप्रेशर से ही, मतलब आप समझो कि बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ उसका मसाज करती है, सिंपल सी बात है।
तो वो मसाज भी एक टेक्निक जो है ना, उसमें भी एक्यूप्रेशर के सारे जो टेक्निक्स है वो लगभग आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोग नंगे पांव चलते हैं, एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स दबते हैं। शहरों में ऑफ कोर्स नहीं होता है सब, लेकिन गांव में होता है मोस्टली। ईसा मसीह ने अपनी एक कहीं पे जिक्र किया है कि पांव चलते हैं तो आप ज्यादा दिन तक जिएंगे। सो इसी तरह से आप देखेंगे हमारे यहाँ पे, जैसे आपने नाक में कुछ पहना हुआ है, किसी ने कान में कुछ पहना हुआ है, हमने हाथ में कलावा बांधा हुआ है, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो एक्यूप्रेशर ही है, और उसके हिसाब से वो डिजाइन है। मतलब किसी चीज में आपको करना क्या है, वो हमारे भारतवर्ष में सब चीज पहले से मौजूद थी, लेकिन इसके पीछे जो रिसर्च था वो नहीं हुआ। इसके नाते एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में, या फिर आप देखेंगे चाइना, कोरिया, जापान ऐसे देशों ने बोला कि इसमें मेरा आधिपत्य है। जैसे एक्यूपंक्चर बहुत ज्यादा प्रचलित है चाइना में। उसके अलावा जो है वहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है वो लोग, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया। उसके अलावा जापान में एक टेक्निक है शियात्सु, जो वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने उसको बोला ये हमारा है। हमने कभी किसी चीज को नहीं बोला हमारा है, क्योंकि भारतवर्ष हर वस्तु की जननी है। जितनी भी चीजें एडवांस होती होंगी वो सब पहले हमारे यहाँ हो चुका है। सो कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने उसको विकसित नहीं किया। सो अब अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, क्या पता कोई कुछ और नया लेके आ जाए। सो आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जैसे जोनेटा ने हमारे साथ शेयर किया एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, जो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने पॉइंट बताया। उन्होंने पॉइंट के साथ बताया होगा कि ये पॉइंट आप करते हो तो यहाँ पे आपको इसका ये फायदा होता है, यहाँ पे ये ऑर्गन है, यहाँ पे ये ऑर्गन है। लेकिन हम जो पेशेंट हैं, जो हमारे पास लोग हैं, उनको ये तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ किसी किसी को याद ही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि अरे मुझे क्या बताया गया था, मैं भूल गई, मुझे क्या हुआ, ये भूल गया। तो दोस्तों आपको पता है एक टेक्निक है हमारे देश में, उसको क्लैपिंग बोलते हैं। वी ऑल नो क्लैपिंग, राइट? सो क्लैपिंग अगर हम जानते हैं तो सिंपली वी आर गोइंग टू प्रेस ऑल द पॉइंट्स। उसके साथ साथ, क्लैपिंग के साथ साथ मैं आपको और चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या बताना चाहता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमारा इस तरह से हाथ आपको दिख रहा है, में आ रही है। खाली अपना थंब ऊपर करिए, जरूरत नहीं है बोलने की, खाली आप अपना अंगूठा ऊपर करके हाथ ऊपर करिए कि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी बात समझ रही है। तो आपको इस तरह से 5 उंगलियां दिख रही है, राइट? उसके साथ आपको आपका सब हमको पता है, जैसे हमको जोनेटा में हमने बताया, सब हम जानते हैं कि उन्होंने ये हमको हमारे साथ क्या शेयर किया। सो दोस्तों एक और उसी के साथ मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप देखिए, ये आप अगर देखेंगे, भगवान ने इतनी सुंदर रचना करी है कि हमारे पूरे शरीर को इतने ही जगह पे उन्होंने फिक्स कर दिया। ये जो हमारा अंगूठा है, ये जो हमारा अंगूठा है, अगर हमने इसको यहां से कट करके यहाँ पे लगा दिया सपोज, तो ये दिखेगा कि एक आदमी पूरा बन के तैयार हो गया। किस तरह से? क्योंकि अंगूठा आप देखिए, इसमें अंगूठे में 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है और ये पार्ट है, दिख रहा है? अंगूठा खाली 2 पार्ट का है, राइट? और बाकी जो उंगलियां हैं उसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सर है और नेक है, ये 2 पार्ट है। मतलब यहां अगर हमने इसको कट किया इसके साथ, तो ये जो ऊंचा वाला पार्ट है, ऊंचा वाला पार्ट है आपका, वो चेस्ट हो जाता है। आपका क्या हो जाता है? चेस्ट ऊंचा है, सबका चेस्ट ऊपर रहता है, लेडीज या जेंट्स सबका अपने हिसाब से, सबका ऊपर पार्ट है ये। तो ये आपका एक तरह से ये हो गया, ये पार्ट आपका, फिर ये आपका नेक का पार्ट हो गया, और ये आपका चेस्ट का पार्ट हो गया। मतलब एक भरा पूरा इंसान आपके इस हथेली में खड़ा हो गया। और पेट आप देखेंगे, ये पार्ट गड्ढा होता है, ये बीच की जो हथेली है आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, अंदर की तरफ है, राइट? सो अगर अंदर है, मतलब अगर स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ इंसान है, तो उसका पेट हमेशा अंदर रहता है, चेस्ट बाहर रहता है। अनहेल्दी बॉडी है या थोड़ा वेट है तो पेट बाहर रहता है, अदरवाइज ये अंदर रहेगा, राइट? सो हमको क्या करना है कि एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, 2-3 तरह से चिकित्सा होती है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक तो लोकल ट्रीटमेंट करते हैं कि चलो पेट में दर्द है तो पेट में मसाज किया,
चेस्ट में पेन है तो चेस्ट में मसाज किया, बैक में पेन है तो बैक में मसाज किया, तो या बैक में प्रेशर पॉइंट दिया। तो अब क्या है, जब पूरा शरीर हमारा इसी में है, आगे की तरफ से आप देखेंगे तो पेट आ गया, इसमें आपका स्टमक है, लीवर है, किडनी है, ब्लैडर है, उसके साथ साथ जो है आपके लंग्स है, आपका हार्ट है, स्प्लीन है, स्टमक है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद अब बचा क्या आपका पीछे, आप बैक में जाएंगे तो जो बैक में मसल रिलेटेड चीजें हैं वो आपके बैक में है। और आपका ये चूंकि मैंने बताया कि हाथ में 3 पार्ट है, एक आपका ये एरिया आ जाता है, ये आपका फोम आ जाता है, उसके साथ ये शोल्डर का एरिया आता है। तो अगर हमने इसको मसाज किया, ये दोनों को, चूंकि हाथ ऐसे फैलाएंगे तो आपको दिखेगा ये दोनों उंगलियां ज्यादा फैलती हैं, बीच वाली दोनों उंगलियां ज्यादा नहीं फैलाई। जैसे पैर को स्प्लिट करना बहुत तकलीफ है एक नॉर्मल आदमी के लिए, तो इसका मतलब ये दोनों आपका पैर हो गया और ये दोनों आपका हाथ हो गया। अब हमको इन्हीं के टेक्निकली मतलब इन्हीं को इस तरह से मसाज करना है, एक्सरसाइज करनी है कि हमारे पूरे शरीर का जो है ब्लड का संचार, रक्त का संचार बढ़ जाए। उसके साथ साथ जो अभी आप अगर टारगेट ऑडियंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर पेशेंट्स, तो कैंसर के पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, राइट। सबसे ज्यादा हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से फिट रहे तो हमको बहुत सारी चीजों से निजात मिल सकती है। और जैसे कीमो वगैरह बहुत सारे लोगों ने किया होता है तो उनके शरीर में ब्लड का मतलब सर्कुलेशन वीक हो जाता है, काफी स्टेगनेंसी हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या करना है, उनको अपने सारे सिस्टम को के ब्लड फ्लो को मींस रेगुलराइज करना है। उसके साथ साथ शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की स्टेगनेंसी होती है तो उसको ब्रेक करना है। तो अब अगर हर आदमी डॉक्टर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं टेक्निकली, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो अपने आप शरीर खुद का सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा डॉक्टर शरीर खुद का ही है। खाली आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसकी चिकित्सा करें या किस तरह से रक्त के संचार को शरीर में बढ़ावें कि खुद शरीर अपना ध्यान रखना चालू करे। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ये करेस्पॉन्डेंस सिस्टम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, अगर आपने अंगूठी वगैरह पहनी हो तो निकाल देना होता है, इस तरह से आपको अंगूठी अपना निकाल देना है और आराम से सीधे बैठना है, एकदम स्ट्रेट पोस्चर, जहां पे भी है स्लाउज नहीं करना है, सीधे बैठना है। और देखिए मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा कि हमने क्या किया। पहले इस तरह से ब्रीदिंग इन किया, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। अब ध्यान दे रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो तो वो आराम से करेगा, नहीं तो अगर आप एकदम फिट हैं तो थोड़ा जोर से क्लैप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लैपिंग में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, आपके सारे एक्यूप्रेशर के जो बिंदु हैं वो पूरी तरह से दबते हैं, उससे आपको अच्छा लगेगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको एनर्जेटिक फीलिंग होगी। तो इस तरह से करेंगे। श्वास भरा हमने, श्वास भरते समय आपका चेस्ट एक्सपांड होगा, मतलब आप अपने लंग्स को भी एक्सरसाइज साथों साथ कराते हैं। जब आप लंग्स को एक्सरसाइज देंगे और आपका ब्रीदिंग प्रॉपर होगा, फिर जब आपके जो प्रेशर पॉइंट को आप दबाएंगे, जो आपने करेस्पॉन्डेंस या रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से जब भी आपने क्लैपिंग करी, तो जो ऑर्गन को आप जहां पे भी आपका हिट होगा ऑर्गन, वहां तक वो ब्लड का फ्लो पहुंचेगा। ये ब्रेन का काम है, आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का काम है। जहां पे भी जो वीकनेसेस होगी वो अपने आप बॉडी टेक केयर करेगी, आपको कुछ नहीं करना है, खाली सांस भरना है एनर्जी बढ़ाने के लिए। लंग्स वो मतलब ऑर्गन है पर्टिकुलर आपकी बॉडी का जो एनर्जाइज करता है सिस्टम को, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ाता है। तो उस दरमियान वो अपना ख्याल खुद रखेगा। क्या करना है, सांस भरना है, इस तरह से हमने एक 10 बार जितना प्रैक्टिस किया। कितनी बार? 10 टाइम्स। एम आई ऑडिबल? यस, राइट। सो हमने 10 बार इसको किया इस तरह से, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। अब जो आपको एक फीलिंग आएगी कि मेरा हाथ जो हथेलियां हैं थोड़ी गर्म हो गई, क्या होगा, एक गर्मी का एहसास होगा। और वो गर्मी क्या करेगी, जो उसके द्वारा जो करेस्पॉन्डेंस किसी ऑर्गन को जाता है तो तेजी से वहां का ब्लड फ्लो पहुंचना चालू हो जाएगा। सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव।
अब आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो आप एक्यूप्रेशर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, सारे ऑर्गन्स को आपने ब्लड का फ्लो पहुंचाया, सारे ऑर्गन्स को आपने प्रेशर पॉइंट किया, सारे ऑर्गन को आपने दबा दिया। तो अब आपने थोड़ा एक्सरसाइज के साथ किया तो क्या होता है कि आपको एक अलग फीलिंग आती है। और उसके साथ अगर एक और स्माइल भी साथों साथ ऐड करते हैं, जैसे मुस्कुराया, स्माइल किया और क्लैप किया, स्माइल किया क्लैप किया, तो आपकी एनर्जी ट्रिपल हो जाती है। दिस वे वन एक्सरसाइज वेरी सिंपल, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्सोलॉजी इन क्लैपिंग वे। अब हमने जैसे बताया कि ये हमारी उंगलियां जो है, 2 उंगली हमारी हाथ है, ये उंगली हमारा जिस तरह से दांत करके ऐसे मैंने किया, तो ये हमारा नेक है, ये हमारा और ये हमारा ये एरिया है पूरा। बैक से देखेंगे तो इस तरह से घुमाएंगे तो बैक हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो फ्रंट हो जाएगा। तो डिजाइन करना है। अगर आपको कहीं कोई तकलीफ है, समझो कहीं दर्द हो रहा है, नेक में हो रहा है या बैक में हो रहा है, बैक में हो रहा है, तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया, इसके ऊपर आपको हल्का से मसाज करना है। इस तरह से पीछे आपको मसाज करना है। इस तरह से आपने हाथ को रखा और आपने इसको मसाज किया। अगर कहीं आपने हाथ रखा और आपको हल्का वहां दर्द होता है, तो उस जगह पे आप 10 काउंट तक, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बार उसको अगर मसाज किया आपने, तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर बैक का रीजन आपका शरीर आपका खुद ध्यान रखेगा, जो कि प्रेशर पॉइंट से आपके खुद ध्यान रखेंगे। ये तो मैंने इन जनरल आपको बताया कि कहीं बैक पेन होता है। अब आपको सबका मसाज करना है, पूरे शरीर को आपको एनर्जाइज करना है, क्योंकि आपका ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है या आपकी ऐसी बीमारी रही है कि आपको हर अंग को आपको एनर्जी पहुंचाना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप मेरा देखिए, मेरी तरफ देखिए एक बार। आपको इस तरह से दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से फैला देना है, सिंपल। फिर आपको जैसे आपने पहले ब्रीदिंग इन करते हुए ये किया था, अभी ब्रीदिंग इन सेम, ब्रीदिंग इन breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. इस तरह से 10 से 20 बार, सिंपल। अब देखेंगे कि एक तो ड्यू टू एज, दूसरे आपको पता होगा कि जिसको भी कीमो या इससे रिलेटेड मेडिकेशन होता है, उसके बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत ब्रिटल हो जाते हैं। उसके साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो जाते हैं। उनको बहुत यंग एजेस में मैंने देखा है, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसा सिम्टम आ जाता है, पैरों में जलन होता है, हाथों में जलन होता है, या स्पाइन में पूरा ऐसा लगता है कुछ टिंगलिंग हो रही है, कुछ बर्निंग हो रहा है। तो अगर हम इस तरह के एक्सरसाइजेस ऐड करते हैं, तो इसमें हमारे दोनों पैरों का एक्सरसाइज हो रहा है प्रॉपर, दोनों हाथों का एक्सरसाइज हो रहा है प्रॉपर। इस तरह से जो फ्रिक्शन होता है वो पूरी तरह से उनको करस्पॉन्डेंस एक्यूप्रेशर पहुंच जाता है। मतलब आपके दोनों हाथों को, आपके दोनों पैरों को करस्पॉन्डेंस एक्यूप्रेशर पहुंचता है, जो उसको पूरी तरह से एनर्जाइज का काम करने का काम करता है। उसके साथ साथ एक और पर्टिकुलर एरिया है जो पूरा इसको ध्यान रखेगा, आपके थायराइड को ध्यान रखेगा। आपका थायराइड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पैराथायराइड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी बॉडी का सिस्टम, चाहे मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी है, उसके अलावा जो है बोन्स के रिलेटेड जितने डिसऑर्डर है, उसमें भी ये एरिया कारगर है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से हाथ रखना है, सिंपल, देखिए। और ये जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है ड्यू टू ऑल दिस मेडिकेशन, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। क्यों? न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स मींस आपका जो ब्रेन, आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिविटी उसकी वीक हो जाती है, या फिर नर्व्स आपके वीक होने लगते हैं, तो उसको आपको एनर्जाइज करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल इस तरह से हाथ रखना है। फिर मैंने जैसे बोला, ब्रीदिंग इन के साथ करेंगे, थोड़ा स्माइल के साथ करेंगे, तो आपको उसका मल्टीपल बेनिफिट मिलता है। क्या करना है, श्वास भरा, ऐसे देखने में ये बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन जब आप ये 10-10 बार या 12-12 बार या 15-15 बार, जिस तरह से आप इसको 20 बार तक, ये मैंने एक तो ये सिखाया, एक तो मैंने ये सिखाया, इस तरह से आपके दोनों हाथों को आपने बनाया, और उसके बाद से इस तरह से उसको आपने पर्टिकुलर, ये पूरा एरिया आपका एक्टिवेट हो जाता है, ये पूरा एरिया एक्टिवेट हो जाता है, ये पूरा एरिया एक्टिवेट होता है। अब इसमें सबसे बढ़िया जो फायदा है आपको, वो आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन बढ़ने से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, हो गए हैं, या जो होने वाले हैं, उसको भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ चूंकि हम थोड़ा जोर लगाते हैं, तो हमारा पूरा फिजिकल एक्सरसाइज होता है। अगर आप
5 से 7 8 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पसीना होने लगता है, जबकि आप 20 मिनट वॉक करेंगे तो आपको स्वेटिंग स्टार्ट होगा। तो अगर आपने ये किया तो इसका मतलब आपकी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपको शरीर से टॉक्सिन को निकालेगा, वो भी आपको एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी इफेक्टिव। अब किसी को दर्द है, घुटने में दर्द है, या फिर गर्दन में दर्द है, या फिर जो है ऐसा पैरों में नीचे काफ मसल में ऐसी फीलिंग आती है, कुछ हैवीनेस हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ वीकनेस लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये 2-3 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, पहले क्लैपिंग बताई, उसके बाद से फिर ये बताया, फिर मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताया। उसके अलावा फिर आपको अपने हाथ का ऐसा रिंग बनाना है। समझो मैं लेफ्ट हैंड के एक्सरसाइज करूंगा, वांट टू से समथिंग? नो। लाइक पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तो जो स्टेप्स आपने पहले बताया वो प्लीज रिपीट करिए, और थोड़ा सा स्लो, बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से ना मिस हो जा रहा है। Okay, so I'll show that. थैंक यू सर। So first exercise, what I said, this clapping. Everybody, सबको सुनाई दे रहा है? मेरी बात, आवाज आ रही है सबको? Good. So हमने क्या किया? सांस भरा, this is our first technique of the exercise. First technique of the exercise. Am I audible? मुझे सुन रहे हैं लोग? हाथ उठाइए, तब मुझे समझता है कि आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। सेकेंड आई टोल्ड, आई सेड दिस वन। पहला तो ये किया, श्वास भरा, क्लैपिंग करी। दूसरा फिर यहां हाथ लाया, श्वास भरा। दिस इज सेकेंड वेराइटी, सेकेंड वेरिएशन। थर्ड इज दिस, श्वास भरा, दिस 3 एक्सरसाइज वाइज, दिस 3 मैंने अभी तक बताया। चौथा अभी इसी में से है। अब किसी को पैरों में दर्द होता है, किसी को हाथों में दर्द होता है, किसी को ये पर्टिकुलर एरिया हैवी है, पेन होता है, तो मुझे क्या सिखाना है, क्या बताना है? आप सारे उंगलियों के लिए करिए, आप सारे उंगलियों पर सेम एक्सरसाइज करिए। आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ का रिंग बनाना है। रिंग कैसे बनाएंगे हाथ का? वेरी गुड। अब रिंग बनाया, फिर इस तरह से अंगूठे में पिना दिया। रिंग बनाया और अंगूठे में पहनाया। अब क्या हो गया, अंगूठे में पहनाया तो इस तरह से इसको मसाज करिए, सिंपल मसाज करिए। वेरी गुड। इसका आपको मसाज करना है, इस तरह से आप इसको पहना के इसको मसाज करिए गोल गोल। एक उंगली, 2 उंगली, फिर सारी उंगलियों में। आपका ग्रिप बहुत मजबूत हो जाएगा। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज के जो वीकनेसेस हैं वो निकलने लगेंगे। आपका जो ग्रिप जो है वो पावरफुल होगा। सो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो वीकनेस आते हैं मसल्स की और बोन्स की, या फिर उसके अलावा जो फैलेंजेस हैं सारे आपके, सारे कार्पल और मेटाकार्पल जो वीकनेसेस आते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत दर्द होता है, तो ये सब इसको आपको उनको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत इसका अच्छा फायदा होता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाली ये देखना है कि अगर किसी का बोन बहुत कमजोर है, किसी को ब्रिटल बोन्स है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसको जोर नहीं लगाना है, उसको सिंपल करना है, उसको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? वेरी गुड। सो ये हमारा एक सिंपल सा टेक्निक हो गया, जो एक प्रकार का रिफ्लेक्सोलॉजी है। उसके अलावा जो है करेस्पॉन्डेंस सिस्टम बोलते हैं उसको, सुजोक थेरेपी भी बोलते हैं बहुत जगहों पे। तो ये मेरा एक करेस्पॉन्डेंस सिस्टम, इसको मैंने डिजाइन किया और इससे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा होता है, मुझसे भी शेयर करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें हमारी कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको करना है। आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आपको फायदा मिलता है, फिर आप हमसे शेयर करते हैं, आप औरों को भी सिखाते हैं। सो इट्स वेरी इफेक्टिव, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास अभी कितना टाइम है बाय द वे गौसिया? हाउ मच टाइम वी हैव? आप अभी आई थिंक 10 मिनट ले लीजिए डॉक्टर संतोष, और उसके बाद 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स कर लें। ठीक है। सो 10 मिनट्स मोर आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। अब ये हो गया हमारा
जैसे ये एक प्रकार का करेस्पॉन्डेंस सिस्टम हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी भी इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की। तो एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, सेम टेक्निक। अब क्या होता है कि एक्यूप्रेशर में अगर मैं किसी को एक्यूप्रेशर करने जाता हूं या करूंगा तो मेरे पास 2 हाथ है और टाइम कितना होना चाहिए एक्यूप्रेशर का? 20 से 30 मिनट। मसाज आप 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर 20 से 30 मिनट में बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो अगर एक्यूपंक्चर करना है, एक्यूप्रेशर करना है और मेरे पास अगर 20, 25, 50 पेशेंट एक साथ होते हैं तो मैं एक्यूप्रेशर सबको नहीं कर सकता। तो उसके नाते एक्यूपंक्चर एक टेक्निक है जिसमें निडल के द्वारा ट्रीटमेंट करी जाती है और एक साथ 20 से मतलब 10 से लेके 20 या 30 निडल तक इंसर्ट किया जा सकता है। वो 28 मिनट तक एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट किया जाता है, 20 to 28 मिनट केस टू केस। और उसमें आप देखेंगे कि एक ही डॉक्टर लगभग एक दिन में 50 से 100 पेशेंट भी देख सकते हैं। मैं एक दिन में लगभग 70-80 पेशेंट देखता हूँ आराम से। सो मतलब क्या हुआ कहने का कि एक्यूपंक्चर इज लिटिल एडवांस देन एक्यूप्रेशर, और उसमें और भी बहुत सारी चिकित्सा है जो हम लोग करते हैं, जैसे उसमें टोनिफिकेशन टेक्निक है, सीडेशन टेक्निक है। मतलब उसमें पूरी तरह से बॉडी का पंच तत्व का बैलेंसिंग कर सकते हैं हम लोग। मतलब वी कैन बैलेंस आवर बॉडीज 5 एलिमेंट आल्सो। और उसमें इन यांग थियरी है, मतलब जो हम लोग प्लस माइनस की बात करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं। सो वो पूरी तरह से उसको बैलेंस करने का काम करता है। और एक्यूपंक्चर से पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा इम्यूनिटी इंक्रीजमेंट, उसके अलावा जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट है, एलर्जीज और अस्थमा पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। इफेक्ट एक्यूप्रेशर से भी है, लेकिन चूंकि अब कोई अगर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट किसी को ट्रीटमेंट देगा तो 2 हाथ से ट्रीटमेंट देता है। 2 हाथ से ट्रीटमेंट में क्या होगा कि एक टाइम पे एक जगह प्रेशर करेगा, जबकि हमको 10 से 20 पॉइंट स्टिमुलेट करने हैं। और अगर एक थेरेपिस्ट ने दिन भर में 5 पेशेंट कर लिया तो छठे पेशेंट के टाइम पे सेम इंटेंसिटी से प्रेशर नहीं किया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। एक्यूपंक्चर में ऐसा नहीं है। एक्यूपंक्चर में एक साथ हम बहुत सारे पेशेंटों को, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थेरेपी है। और जैसे मैंने बताया कि हम इसमें 2 तरह की चिकित्सा होती है। एक लोकल टेक्निक है, किसी को अगर दर्द होता है तो आप क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया पे मसाज करते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रेशर देके मसाज करते हैं, थोड़ा ऑयल लगाते हैं और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। लेकिन एक्यूपंक्चर is so effective in distal treatment also and balancing। तो एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो हम आपको आपके एल्बो में इलाज करके भी घुटने को ठीक करते हैं। सो ये इस तरह की चिकित्सा है। लेकिन चूंकि हमको एक्यूपंक्चर के उस सिद्धांत को एक्यूप्रेशर में लेके आना है कि मतलब हमको पूरा लाभ कैसे मिले, तो हमारे शरीर में मेनली वैसे 14 मेरिडियंस होते हैं, लेकिन 12 मेरिडियन ऐसे हैं जो आपके हाथ में से निकलते हैं, 6 मेरिडियन हाथ में से निकलते हैं और 6 मेरिडियन आपके पैर में से निकलते हैं। तो वो मेरिडियन आपके जो शरीर के 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन हैं, जो रिलेट करते हैं आपके शरीर के 5 मतलब जो तत्व हैं जो मैंने बताया, 5 एलिमेंट बैलेंसिंग। तो वो जो 10 ऑर्गन है वो क्या है? आपका किडनी है और ब्लैडर है। क्या है? किडनी एंड ब्लैडर। उसके बाद लीवर एंड गॉल ब्लैडर, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन एंड लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे शरीर के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। राइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दैट? जो हमारे शरीर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जिससे हमारे शरीर का पंच तत्व भी बनता है। वो पंच तत्व क्या है? वो है वाटर, वुड, फायर, अर्थ एंड मेटल। तो ये हमारे शरीर का 5 तत्व है। सो इन 5 तत्वों को बैलेंस करने से भी हमारे शरीर में एनर्जी आती है, हमारे शरीर में ताकत आती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो ये एक प्रकार का ऐसा एक्यूप्रेशर है जो चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है। इसको बोलते हैं बेयर फुटेड एक्यूप्रेशर, जो हर आदमी ऑलमोस्ट चाइना का है वो प्रैक्टिस करता है। जैसे हम लोग योगा यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे भारतवर्ष में क्या है? योग है। तो योग में सबको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है,
किसी को ये आता है, किसी को भस्त्रिका आती है, किसी को कपालभाति आता है, किसी को नॉर्मल ब्रीदिंग आता है। वैसे चाइना में बेयर फुटेड एक्यूप्रेशर सबको आता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट है, जो सबक्यूटेनियस मसल और क्यूटेनियस स्किन और सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर से जो पॉइंट्स जाते हैं, उनको अगर आप जो 12 मेरिडियन है उनको किसी तरह से इफेक्टिव बना सके, उनका ब्लड का फ्लो अगर सही कर सके, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। कैसे होगा? आपको सबको हाथ अपना देखिए, इस तरह से करिए, अपना हाथ करिए इस तरह से आगे पीछे, राइट। आपका जो ये रिस्ट ज्वाइंट है, यहाँ पे एक क्रीज है, देखिए रिस्ट पे एक क्रीज है। एवरीबॉडी कैन सी दैट वन क्रीज इज देयर। ऐसे फ्लेक्स किया तो क्रीज बनता है, यहाँ पे एक लाइन है। वो लाइन पे आपके हाथ से इस तरह से 3 उंगली रखिए। 3 उंगली देखिए आपकी, 3 उंगली रखिए, ऐसा ऐसा बनाइए। पहले मुझे दिखाइए 3 उंगली। उसके बाद आपको अपने रिस्ट का जो क्रीज है वहां पे वो हाथ रख देना है। रिस्ट के क्रीज पे आपकी वो 3 उंगली रख दी। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से आ गए, 3 उंगली से मेजरमेंट किया। मेजरमेंट के बाद आपका अंगूठा वहां पे रखा। फिर ऐसा एक गोल घेरा बनाया, पूरा उसको गोल घेरा बनाया, ऐसा बना के ऐसा उसको पकड़ लिया। यस, अब उसको ऐसे जोर से मसाज करना है, राउंड 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 मसाज करना है। राउंड राउंड मसाज करना है इसको 20 बार। 20 बार आपको राउंड राउंड मसाज करना है। वेरी गुड। एक बार ये ले लिया, फिर आपका दूसरा हाथ, फिर दूसरा हाथ को ऐसे मेजर किया। आपके जो रिस्ट की लाइन है, जहां पे आपका क्रीज दिख रहा है, वहां पे आपने 3 उंगली रखा और फिर से आपने उसको ऐसा मसाज किया। वेरी गुड। सो ये दोनों हाथों में जब आपने प्रेशर पॉइंट किया, तो मैं आपको बताऊं कि आपने कौन कौन से ऑर्गन को अपने टच किया, कौन कौन से ऑर्गन को आपने ब्लड का फ्लो पहुंचाया। तो इस तरह से हाथ में आपके 6 मेरिडियन है, जैसे मैंने बताया 6 मेरिडियन इसमें आपके इन्वॉल्व आते हैं। तो उसमें क्या क्या आ गए? तो इसमें आपने अपने लंग्स को इफेक्टिव बनाया, इसमें आपने हार्ट को इफेक्टिव बनाया, इसमें आपने पेरिकार्डियम को इफेक्टिव बना दिया। तो ये क्या करेगा? पूरी तरह से जाके उनको लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्टिव बनाया, तो ये पूरी तरह से जाके उनको टच करता है, मतलब वहां तक ब्लड का फ्लो पहुंचा देता है। अब 6 ऑर्गन आपके हाथों में आते हैं और 6 ऑर्गन आपके पैरों में आते हैं। पैर में भी सेम, जैसे आपने इस तरह से हाथ का किया, उसी तरह से पैर में भी वही पॉइंट्स है। फिर भी आपको वहां पे भी जाके आपके एंकल ज्वाइंट से, एंकल ज्वाइंट के ऊपर रखने के बाद जो लाइन ऐसे बनती है, वहां से फिर पैरों को आपको मसाज करना है। इस तरह से आपको पैरों को भी मसाज करना है। पैर मुझे दिखाना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है इसमें, तो मैं पैर नहीं बता रहा हूं, लेकिन पैर में भी आपको करना है। तो उसके आपका स्टमक, उसके साथ आपका स्प्लीन, उसमें आपका लीवर, उसमें आपका गॉल ब्लैडर, ये सब आपके ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, सारे आपके ऑर्गन्स, वहां से भी आप उनको टच कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनको ब्लड का फ्लो पहुंचा सकते हैं। तो ये पेन मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि पेन कहीं भी होता है आपके शरीर में तो वो मेरिडियन में ही रहता है, बॉडी का कोई ना कोई मेरिडियन उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो जब आप इसको इस तरह से मसाज करते हैं तो वो मेरिडियन भी उसमें एक्यूप्रेशर हो जाता है उसका, या उसमें ब्लड का जो स्टेगनेंसी होता है, जो एनर्जी की स्टेगनेंसी होती है, वो वहां से उनको ब्लड का फ्लो पहुंचने लगता है। सो प्लीज इनको आप प्रैक्टिस करिए, और जब भी आप एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझिए भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, सारी एनर्जी आपको मिलने लगती है। क्योंकि जो भी आपका, जब आप पंच तत्वों की बात आप करते हैं, जो शरीर हमारा बना है, जो 5 एलिमेंट का बना शरीर है हमारा, वो हम बोलते हैं कि ये अपना, जैसे आयुर्वेदा में भी टॉक अबाउट की हमारा जो जल और पृथ्वी है वो मिला के कफ बनाती है।
शरीर का कफ जो बनता है जल और पृथ्वी मिलके कफ बनता है। पित्त जो है वो अग्नि तत्व है। आकाश और वायु वो हमारे शरीर का वात बनाते हैं। वात अगर हम चाइनीज एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं, एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करते हैं, सो वी टॉक अबाउट 5 एलिमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, ये पंच तत्व जो आपने सीखा वो पूरी तरह से आपके शरीर के वो पार्ट को डिनोट करते हैं, एनर्जी को डिनोट करते हैं जो पंच तत्वों की बैलेंसिंग करती है। सो इस तरह से आपने बेसिक एक्यूपंक्चर सीखा, एक्यूप्रेशर सीखा, करेस्पॉन्डेंस सीखा, और आपने अभी मेरिडियन के हिसाब से भी इसको एक टेक्निक बोलते हैं जो अभी आपने सीखा, उसको बोलते हैं WAA, रिस्ट एंड एंकल एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर। सो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा मेरी बात। मैंने कोशिश करी है आपको अपनी जो थेरेपी है उसको पहुंचाने की ठीक ढंग से, और अगर किसी को लगता है कि कुछ और क्वेश्चन है मुझसे पूछना चाहता है तो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। सर एक हमारा क्वेश्चन ये है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि ऐसे कोई पर्टिकुलर हैंड, मतलब हम राइट लेफ्ट दोनों में से किसी में से कोई भी एक हाथ पे ये कर सकते हैं एक्यूपंक्चर, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें कब करना, कब सही समय होगा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कब कर सकते हैं ये? राइट। सो मैं अभी आपको ऐसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि जो एक्यूप्रेशर है वो नॉर्मली अगर आप खाना खाने के आधे घंटे पहले पहला और खाना खाने के 1 घंटे के बाद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यू कैन डू इट। इवन एक्यूपंक्चर जो हम लोग करते हैं, हम लोग 30 मिनट के बाद भी एक्यूपंक्चर करते हैं। तुरंत खा के नहीं करना चाहिए और एकदम भूखे पेट भी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया लेफ्ट और राइट का, तो ये दोनों जो मैंने एक्यूप्रेशर सिखाया आपको उसमें लेफ्ट राइट एक्चुअली दोनों, पहले वाले एक्सरसाइज में तो पूरा आता है, दूसरे वाले एक्सरसाइज में भी आप दोनों तरफ कर सकते हैं, लेडीज जेंट्स, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और एक हाथ में भी करेंगे तो भी आपको फायदा मिलता है। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वनीता जी की तरफ से। वनीता जी प्लीज। हेलो जी। हाँ सर, शुगर बहुत ज्यादा आ रही है तो उसको कम करने के लिए ऐसे कोई है एग्जैक्ट कोई पॉइंट हो तो भाई मैंने जैसे जो हम भी आपको एक्सरसाइज सिखाया है, जो भी एक्सरसाइज सिखाया है वो सब शुगर के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि शुगर के एक तो जो आपका शुगर कम होगा वो आपके लिए, उसके लिए प्रॉपर डाइट का फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए जोनेटा इज द बेस्ट ऑप्शन, रूबी मैम इज द बेस्ट वन हु दे आर गोइंग टू गाइड यू फॉर दैट। प्लस मैं बताना चाहूंगा मोस्टली शुगर वाले पेशेंट को थोड़ा एक्सरसाइज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। उसके अलावा मैं चाहूंगा एकदम से जहां तक वो वेगन डाइट फॉलो करेंगे आपको अच्छा होगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और टाइम टू टाइम खाना जरूरी है। और जो आपको ये वाला एक्सरसाइज सिखाया हमने शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ये दोनों एक्सरसाइज शुगर के लिए बहुत अच्छा है। सेम चीज पैरों में भी करिए, आपके जो मतलब एंकल से 3 उंगली ऊपर लेके उसमें भी करिए, ये शुगर के लिए बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। जो आपने जो दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज करी ना सर, एक बार बता देना, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने एक तो क्लैपिंग बताया, समझ में आया आपको? हाँ हाँ। उसके बाद मैंने ये बताया, हाँ ये भी देखा, ये समझ में आया। फिर मैंने आपको हाँ। ये बताया, ये बताया। अच्छा, अंगूठे के मैंने इस तरह से उंगलियों को कर रहा था, सभी उंगली को करना। हाँ सभी। हाँ, रिंग बनाकर। यस यस। एक्चुअली क्या हुआ सर, मेरे को अभी कीमो का डोज लेना था तो मैं गई थी लास्ट वीक, पर मेरा शुगर बहुत ज्यादा था ना, उसकी वजह से ले नहीं पाई। ऐसे नॉर्मली 200-250 के आसपास आता है, पर उस दिन रैंडमली बहुत ज्यादा आया, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा टेंशन की वजह से मेरी शुगर बिल्कुल कम नहीं टेंशन हो मत पा करिए। रही। और अगर नहीं क्यों सर, अभी मैंने इंसुलिन भी चालू किया है कल से। आप खाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा जैसे आपने एक वर्ड यूज किया टेंशन का, हाँ टेंशन हमने तो देखा नहीं है अभी तक, लेकिन टेंशन कम करने का तरीका थोड़ा बहुत मैं आपको और 1-2 ऐड कर देता हूँ। कि घर में पेंसिल होगा, ऐसा पेंसिल होगा, हाँ,
हाँ तो पेन, पेंसिल हाँ का है, जो ये नॉब है ना, ये लिखने वाला नॉब है ना, उसको ऐसे हाँ तोड़ के ऐसे रगड़ दीजिए पूरा, कहीं दीवार वाल में पूरा हाँ, रगड़ के उसको खत्म कर लीजिए, और 2 पेंसिल लीजिए। क्या करिए? 2 2 पेंसिल पेंसिल, लीजिए दोनों हाथों में, और समझिए मैंने पेंसिल लिया और एक ऐसा पेन से आपको खाली दिखा रहा हूँ, उसको ऐसे हाँ ऐसे दबाते रहिए। कैसे? ये जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठा से, हाँ, ऐसे बीच में इसको रखिए और इसको ऐसे दबाते रहिए और ऐसा श्वास भरिए 5 मिनट करिए। और उसके बाद दिन भर में 3 बार करने के बाद चौथी बार बोलिए आपका टेंशन कहाँ गया, मैसेज करके बताइएगा रूबी मैम को और सबको। ठीक है? हाँ सर, श्योर चलिए सर। और एंड बताइए। जो पेंसिल की जो है वो, उसको ऐसे घिस देना है पूरा, और वो वो नॉब तो, पेंसिल हाँ, नॉब वो को घस देना है, एकदम उसको डल कर देना है। डल कर देना जी है, जी। ऐसा और पॉइंट नहीं बताइए, होना चाहिए, और पॉइंट कुछ नहीं, पूछना है तो बताइए। ना नहीं ना, नहीं, पॉइंट चुक जाएगा आपको, वो तकलीफ होगी, वो ध्यान रखना। हाँ जी। थैंक यू वनीता जी। सर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईफोन की तरफ से। आईफोन यूजर है, प्लीज अपना सवाल पूछें। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई प्रेशर पॉइंट है, हाइपरटेंशन के लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा है। जितना भी मैंने आपको अभी एक्यूप्रेशर टेक्निक सिखाया है, ठीक है, दे ऑल आर वेरी गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी हो सकते हैं, उसके अलावा हार्मोनल होंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको एक पेंसिल वाली टेक्निक अभी सिखाई, आपने देखा उसको? हेलो, हाँ हाँ, पेंसिल का। आप भी मैंने पेंसिल की टेक्निक सिखाई है, वेरी इफेक्टिव। प्लीज उसको करते रहिए। ओके, थैंक और यू। थोड़ा सा जो 100 आसन का पोजीशन है, जो 100 आसन हम लोग योग में बोलते हैं, या तो सिंपल बैठिए, थोड़ा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट और प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट 7 मिनट बैठिए आंख बंद करके, और उसके साथ ये पेंसिल से प्रेशर पॉइंट करिए। इट्स वेरी इफेक्टिव। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा सुल्ताना जी की तरफ से। आयशा सुल्ताना जी प्लीज। हाँ जी, मेरा पेट तो बहुत से दर्द होता है, और वो खाली पेट भी है, और मेरा पूरे भरपूर पेट से ही वो एक ही होता है, जो मेरा पेट पे बहुत दर्द, और किसी टाइम बहुत ज्यादा होता है, और किसी टाइम तो बहुत ही ज्यादा, और इतनी कम भी होता हेलो, है। हाँ जी, तो आई एम सॉरी, पाऊंगी। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। आयशा दोबारा बताइए जरा। हाँ सर, मेरा पेट पे बहुत दर्द होता है, वो किसी टाइम बहुत ज्यादा होता है, और किसी टाइम कम भी होता है। तो वो खाली पेट भी होता है, और भरपूर पेट में भी होता है, तो वो मैं ओके, कैसे गॉट इट, कर पाऊंगी? गॉट इट। तो सबसे पहले तो अगर आपको पेट में दर्द होता है, तो आप देखिए कि हर दिन होता है कि किसी किसी दिन होता है, रोज होता है? होता है, और नाभि के आसपास भी होता है, और नाभि की पॉइंट पर भी होता है। ओके, तो सुल्ताना जी एक काम करेंगे आप, हाँ जी। आपको ये 3 उंगली दिख रही है, हाँ देख जी। पा रहे हो? हाँ ये रिस्ट क्रीज दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे आपको ऐसा हाथ रखना है, राइट? और ये जो एक रस्सी जैसी टेंडन बनती है, देखो यहाँ पे एक रस्सी जैसा बनता है, आप करके देखो अपने हाथ में। आपको यहाँ पे रस्सी जैसा कुछ मिलता है, रोप जैसा कुछ मिल रहा है। हाँ हाँ। पहले तो हमने 3 उंगली से रिस्ट क्रीज से नापा इसको ऐसा, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे ऐसा अंगूठा रखो, और यहाँ पे दर्द होता है क्या चेक करो, चेक करके मुझे बताओ, दबाओ अंदर तक। हाँ, दर्द होता है ना? वही हाँ। पॉइंट आपको दिन भर में 3 बार 20-20 बार, जैसे यहाँ पे ऐसे दबाया, चाहे गोल इसको ऐसा घुमाओ, चाहे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दो, इसको 20 बार करो। ओके, 20 टाइम्स।
हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू आयशा जी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा चौधरी की तरफ से। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। कृष्णा चौधरी जी प्लीज अपना सवाल पूछें। अच्छा सर, मुझे सिर दर्द बहुत रहता है। सिर दर्द बहुत रहता है? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा होता है। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपके खाने में से खट्टा और तीखा एकदम जीरो कर दो आप। क्या? खट्टा और तीखा सर। ओके। खट्टा तीखा जीरो करो। ज्यादातर दर्द कब रहता है, सुबह रहता है कि शाम रहता है? ऐसे ज्यादातर सुबह के टाइम हो जाता है, काफी टाइम तो इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं सर मेरे को। ओहो, अच्छा। यहाँ पे कोई दर्द है आपको? इधर में कोई दर्द होता है? नहीं होता सर। खाली यहाँ होता है दर्द कि यहाँ होता है? इन साइडों में, दोनों में। ये साइड में। देखो आपको ऐसा मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। ये आपका अंगूठा है, पता है, दिख रहा है अंगूठा आपको? ठीक है, वहां पे ऐसा पेंसिल लो आप। पेंसिल से ऐसे इसको रगड़ा करो, इस तरह से ऐसे पेंसिल लो और पेंसिल से इसको रब किया करो। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये जो नाखून वाला एरिया है ना, वहां पे इसको ऐसे रगड़ा करो। ठीक है, इसको रोज, हाँ, ये पूरा, ये जो इतना जो एरिया है ना, यहां तक, यहाँ पे इसका पेंसिल से मसाज करो दोनों साइड पे, दोनों हाथ के दोनों साइड पे आप उसको ऐसे मसाज करो और 2-3 दिन करके देखो आपको कितना फायदा होता है। ओके, और रात को जल्दी सो जाओ, खट्टा तीखा नहीं करो और पंखे के नीचे डायरेक्ट मत सो। शायद आपको थोड़ा सा साइनस का भी शिकायत होगा, वो अंदर जाके जाम रहता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती ठाकुर जी की तरफ से। मालती ठाकुर जी प्लीज अपना सवाल पूछें। मालती जी। सर उनकी तरफ से मैं पूछती हूँ, उन्होंने टाइप किया हुआ है कि मेरे गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, उसके लिए कोई सुझाव है? उनका ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था। उसके लिए एक ही सुझाव है। हाँ, इसके लिए एक ही सुझाव है, इनको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इनको जो हमने ये क्लैपिंग वाले एक्सरसाइजेस किए वो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ अभी जो मैडम को हमने एक एक्सरसाइज दिया, ये यहाँ वाला प्रेशर पॉइंट, इट्स वेरी इफेक्टिव। क्योंकि क्या होता है, इनको एसिडिक रिएक्शंस होंगे बॉडी में, थोड़ा इंडिजेशन गैसेस होगा, तो उनको जितना गैस कम बनेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा उतना उनको अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तारा जी की तरफ से। प्लीज उत्तारा जी। मैम वो मेरी बहुत फ्रोजन शोल्डर है और टेनिस एल्बो भी है, इसके लिए कोई प्रेशर? हाँ जी, नेटवर्क जा रहा है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। फ्रोजन शोल्डर है और उसके लिए कोई पॉइंट्स? राइट। अगर आप वीडियो देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? जी देख पा रही हो। हाँ देख पा रहे हो, तो देखो मेरा हाथ देखो आप, और आपका ये सेकंड जो मतलब ये इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, आप देखो मेरा, इस पे आपको यहाँ इस तरह से मसाज करना है। जिस साइड पे आपका पेन है ज्यादातर वहीं करना है, वो साइड पे करना है, लेकिन दोनों साइड पे कर सकते हो। इस तरह से जो सेकंड फिंगर और जो आपका थंब है, इसको पूरा यहाँ से एक पेंसिल लेके इसको ऐसे रगड़ा करो और आपके हाथ को दीवार पे रख के सीधा ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करिए और राउंड राउंड एक्सरसाइज करिए। और हर 5 मिनट इसको प्रेशर देने के बाद 5 मिनट का एक्सरसाइज करिए। दिन भर में 3 बार ऐसा करिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर रेनू जी की तरफ से है। रेनू जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हाँ हेलो सर, नमस्ते। रेनू जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना माइक थोड़ा मुंह के पास रखें और थोड़ा जोर से बोलें। हाँ हेलो मैम एंड सर, गुड आफ्टरनून। बताइए रेनू। हाँ मैम नमस्ते। ये मेरे एडी और घुटने में काफी दर्द रहता है, इसके लिए कोई पॉइंट्स वगैरह? चलने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एडी में बहुत मतलब पॉइंट है इसके।
देखिए जो एडी का जो पेन है ना, वो ऐसे एक्यूप्रेशर से बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक कर पाना। हाँ, लेकिन अगर आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो? हाँ, तो देखो ये जो मैंने अभी रिस्ट ज्वाइंट के बहुत बार जिक्र किया, पता है आपको रिस्ट के बारे में? ये जो जहाँ पे रिस्ट का ज्वाइंट है ना, रिस्ट ज्वाइंट ये वाला, ये रिस्ट ज्वाइंट का जो एकदम से जो जंक्शन है, वो सेंटर का जो पॉइंट है, इस तरह से उसको दबा के रखो और आपकी एडी को भी और इसको हाथ को भी, दोनों को एक्सरसाइज करो एक साथ। पहला तो एक ये टेक्निक है, और दूसरा आपको जो ईट पता है, ब्रिक पता है ना, जिससे घर बनता है, दीवारें बनती है। हाँ सर। उसके ऊपर केरोसिन अभी तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे मालूम नहीं, और नहीं तो अगर केरोसिन नहीं भी मिलता है तो ईट को लेके आओ, एक ईट रखो घर में, और उसको जो है इस पे अपने जो गैस का खाने का जो स्टोव बनाते जो गैस है, गैस के ऊपर उसको रख के पूरा गर्म कर दो। गर्म करने के बाद पहले उसके अपने पैर में थोड़ा सा कोई सा तेल लगा लो, चाहे आप ये अपना कोकोनट ऑयल ले लो या और भी कोई मसाज ऑयल लेके पहले पैर में थोड़ा सा लगा लो हल्का सा। बाद में जहां पे आपको पैर दर्द है आपके एडी में, उसको उस जलते हुए माने गरम ईंटे पे रखो, पैर न जल जाए ये ध्यान रखो, और धीरे धीरे करके उसकी सिकाई करो, उससे आपको आराम होगा। ओके सर। रेनू, आपको समझ में आया मेरी बात? हाँ यस सर। और घुटने में दर्द घुटने के लिए उसके पहले मैं घुटने में आपको जो मैंने पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज पहले जो सिखाया, जो मैंने रिंग बना के सब उंगलियों को मसाज करने को बोला, उससे खाली वो मसाज करो, आपको फर्क पड़ेगा। और जैसे सर ये घुटने में जैसे टक टक जैसे आवाज भी आती है घुटने में, ये सब चलते हैं तब? तो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हाथ की भी करते वही हैं, रीजन है, आवाज आती है। हाँ, तो क्या है, आपको ड्राइनेस बहुत है बॉडी में, तो ड्राइनेस के लिए क्या करो, अच्छे भाजिया खाओ, कैल्शियम का उपयोग करो, जो कैल्शियम रिच फूड है उसको खाओ, थोड़ा मूली वगैरह जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज करो, उसके साथ सैलेड खाओ, स्प्राउट्स खाओ, ये आपको फायदा करेगा। ओके सर, थैंक यू रेनू जी। थैंक यू गोशिया जी, बिल्कुल वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर संतोष, अगर केरोसिन किसी के पास है तो केरोसिन का क्या रोल है इसमें? केरोसिन से पैर को थोड़ा सा मसाज करना है, केरोसिन ऑयल को पैर में लगा लेना है जी, उसके बाद उसको गर्म करना है। ओह अच्छा, सर कैन वी टेक 2-3 क्वेश्चंस मोर? या प्लीज, आई एम देयर फॉर। ओके, थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्ता जी की तरफ से। गुप्ता जी प्लीज अपना सवाल पूछें। मुझे मतलब स्ट्रेस रहता है हाथ पैरों में। दोबारा से बोलिए, मुझे पूरा बात नहीं समझ में आया गुप्ता साहब, फिर से एक बार बोलिए। सर मुझे ना मतलब कफ की दिक्कत है जो मेरे बचपन से है हमेशा, और कभी कभी क्या होता है ये इतना बढ़ जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पैर जो है वो अगर 5 केजी है तो ऐसा लगता है कि 10 केजी है, डबल हो गया है, इस तरह से हाथ पैर पूरे, और बराबर कफ निकलता रहता है मेरे। तो सर कोई ऐसा उपाय बताएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, और मतलब ये प्रॉब्लम जो है अधिकतर मतलब जब मौसम चेंज होता है उस समय बढ़ जाता है काफी ज्यादा ये। राइट। सो गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये जानिए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको इम्यूनिटी वीक है कहीं ना कहीं, और उसके अलावा जो सबसे बढ़िया इलाज है इसका वो आपके खाने में भी छुपा है। आपका डाइट भी ध्यान रखिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा फूड खाइए उसमें सैलड, स्प्राउट्स, टाइम टू टाइम खाना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक मैं आपको, जैसे मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस सिखाए हैं, तो जो आपको ये रिस्ट वाला एक्सरसाइज सिखाया मैंने कि इस तरह से 3 उंगली वाला है, इसको आप अगर मसाज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको दिखाई दे रहा है मेरा हाथ का एक्सरसाइज गुप्ता जी? यस सर। हाँ, जो ये एक्सरसाइज आपने सीखा ये आपको बहुत फायदा करेगा, ये दोनों वाला। उसके साथ साथ आप ये जो अंगूठा है दोनों हाथों का, रोज दोनों तीनों टाइम 4 टाइम अंगूठे का मसाज करिए। सिंपल टेक्निक, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं देख पा रहा हूँ आपके चेहरे में बहुत सारा म्यूकस दिख रहा है।
डायरेक्ट फैन के नीचे सोना अवॉइड करिए, पंखे के नीचे सोना अवॉइड करिए। रात को सोते समय अगर कान में कॉटन डाल के सोएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और उससे भी ज्यादा फायदा, अगर आपको राई का तेल पता है, सरसों का तेल पता है? हाँ जी सर। तो सोते समय थोड़ा सा गरम तेल आपके पैरों में लगाइए और सॉक्स पहन लीजिए और फिर कान में कॉटन डालिए और फैन के नीचे सोना अवॉइड करिए। प्लस एक और एक्सरसाइज आप देख लीजिए मेरी तरफ, मैं आपको बताऊंगा। हाथ को ऐसे गरम किया करिए और इस तरह से आपका फोरहेड का मसाज करिए। हर दिन में 2-3 बार इस तरह से फोरहेड का मसाज करिए। और फिर यहाँ पे जितना आपका जो कैविटी एरिया है, जो साइनस के कैविटी एरियाज हैं सारे, उनको इस तरह से मसाज करिए। और उसके बाद ये 2 उंगली जो है इस तरह से आपने मतलब रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, एक उंगली कान के पीछे जाएगी आपकी, मतलब मिडिल फिंगर आपके कान के पीछे जाती है और इंडेक्स फिंगर आके आता है। इस तरह से इसको मसाज किया करिए। ये दिन भर में 2-3 बार करिए, इमीडिएट आपको अच्छा लगने लगता है, इमीडिएट आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है। दूध दही नहीं खाना है, मिल्क के प्रोडक्ट छोड़िए, थोड़ा ग्लूटेन फ्री हो जाइए, उससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू गुप्ता जी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मिला जी की तरफ से। शर्मिला जी प्लीज। शर्मिला साहू जी। हेलो हेलो, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं बताऊँ कि मेरा कैंसर है, एब्डोमेन पर बहुत पेन हो रहा है और पेशेंट को एक बार फिर से आपको बोलना कुछ पड़ेगा। खाने नहीं करता, भूख नहीं। शर्मिला जी सर सुन रहा है? हाँ शर्मिला जी, आप हाँ, आराम हाँ, से बोलिए अपना क्वेश्चन। आप हाँ अब बोलिए, आप अपना शुरू से बोलिए। ओके। मेरा पेशेंट का कोलन कैंसर है और राइट एब्डोमेन में पेन हो रहा है और कुछ खाने की मन नहीं करता और भूख भी नहीं लगता है। 5 केमो हो चुकी है और एक बाकी है। ओके, सो मतलब उनको राइट साइड में स्टमक में पेन होता है, राइट साइड में दर्द होता है, आपने बोला ऐसा कुछ, और उनको भूख नहीं लगता है और कोलोन में भी पेन होता है। तो देखिए कोलोन कैंसर जो है ना, अब कोलोन कैंसर का जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वो ये देखो, यहाँ पे ऐसा आपका ये चिन्ह आ गया, राइट? देखो चिन्ह देखो आप, यहाँ पे सबके चिन्ह पे यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा जैसा फील होता है। हाथ रखो अपना, यहाँ पे उनको एक मसाज करने को बोलो, ऐसा दिन भर में 2-3 बार यहाँ पे मसाज करना है, इस तरह से यहाँ पे मसाज करना है। हाँ, यहाँ पे उनको मसाज करना है। और दूसरा ये जो मैंने पॉइंट बताया था, अगर आपको पता हो, 3 उंगली यहाँ रखा, उसके बाद से ये कि यहाँ पे इस तरह से इसको मसाज करना है। ये 2 पॉइंट उनके लिए ऐड करा दो, इट विल बी हेल्पफुल। ओके सर, थैंक यू शर्मिला जी। सर हम आज का लास्ट क्वेश्चन। और सर शर्मिला जी आप क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ मैम, मैं बताऊँ कि भूख नहीं लगा और कुछ खाने की मन नहीं करता, इसमें चल रहा है तो बहुत वीक हो पड़ रहा है ना। हाँ, तो इस नाते भूख नहीं लगता। उस जो हमने अभी पॉइंट बताया है शर्मिला जी, खाली आप उनको 2 पॉइंट बता दो, अरे पूछो तो मम्मा, फायदा होगा। सर प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो उनको फायदा होगा शर्मिला। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, लास्ट क्वेश्चन वी हैव, लास्ट क्वेश्चन अनिल सर की तरफ से। अनिल सर प्लीज। अनिल सर। No Gausia, thank you. No question from my side. Okay, sir. सर हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं राजेंद्र जी की तरफ से। राजेंद्र जी प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी, आपको भी और रूबी मैम को भी और डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ऐसा है कि मेरा लंग्स का कैंसर का सर्जरी हो गया 2019 में। 6-7 महीने कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद में थोड़ा सा दर्द चालू होने लगा। टाटा हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चालू था। 3 महीने उन्होंने इग्नोर किया, हाँ ऐसे दर्द तो होता है, लेकिन बाद में बहुत ही दर्द होने के बाद मैंने उनको बताया कि मेरा राइट लेग में हिप के पास बहुत पेन होता है
और स्वेलिंग वगैरह होता है, अभी भी है स्वेलिंग 2 महीने से। बीच में फिर उन्होंने बोन स्कैन किया और रिजल्टिवली उनको ये लगा है कि जॉइंट मीटिंग में कि आपको राइट चेस्ट में राइट चेस्ट के फोर्थ पे थोड़ा सा नोड है जिसकी साइज बढ़ गई, और लेफ्ट लंग के इसमें मेटास्टेटिक है, तो आपको केमो या फिर रेडिएशन लेना पड़ेगा, उन्होंने उनको रिकमेंड किया। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से तो आगे का ट्रीटमेंट नहीं, फिर भी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिवली और विल पावर से सारी चीजें कर रहा हूँ ये सेशन से। तो हिप में मेरा जो पेन है वहाँ स्वेलिंग है, तो उसके लिए अगर कोई खास अगर आपके पास से कोई सजेशन होगा तो आई कैन अडॉप्ट और देन रिलीज माय पेन। बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। वन तो फॉर द लंग के आप बोल रहे हैं कहीं पे कुछ है, उसके अलावा जो है आपको हिप में पेन है राइट साइड के, तो मैं आपका समझो ये राइट हैंड है, राइट, मैंने अपना राइट हैंड दिखाया आपको और आपको राइट साइड पे पेन है, तो क्या करना है आप देखोगे यहाँ पे जो सेकंड मेटाटार्सल है, ये जो बोन है कि यहाँ पे आपको दिख नहीं पा रहा, हाँ अभी दिख रहा है, एक बोन दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, ये बोन पे आपको ऐसे ऐसे खोजना है कहाँ पे आपको पेन होता है। हाँ बोन में, हाँ बोन राइट, यूर राइट। तो बोन में आप देखो कहीं पे पेन होता है, हो रहा है, काफी पेन होगा, दबाओ वहां पे। हाँ, तो वो पेन को आप दिन भर में 2 से 3 बार इस तरह से 20-20 बार पंप करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको आपको पंप करके हुए उसका या तो मसाज करते हुए उसको 20 बार आपको दिन में 3 बार करना है जी, ठीक है ना। तो प्लीज इसको करिए, आपको उससे पेन में फर्क होगा। उसके अलावा आपके लंग्स की एनर्जी बढ़ाने के लिए एक तो मैंने ये एक्सरसाइज बताया, ये खूब करिए, ये भी खूब करिए, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो मसाज इस तरह से एक्सरसाइज होता है तो पूरा लंग्स का एरिया आ जाता है इसके अंदर, वो बहुत फायदा करेगा जो क्लैपिंग है। और उसके साथ साथ आपका अंगूठा है, राइट, देखिए अंगूठा आपका, हाँ पूरा ये अंगूठा आपको जहां से जुड़ता हुआ रहता है, देखो ये रहा है, देखो जहां पे जुड़ रहा है अंगूठा आके यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गड्ढा है, देखो आप हाथ रखो यहाँ पे आपको एक गड्ढा मिलेगा, मिला वो गड्ढा? हाँ जी, मिल रहा है? हाँ वेरी गुड। तो ये पॉइंट पे आपको 20 गोल मसाज किया करिए और लंबा लंबा श्वास भरा करिए। इसको करते समय डीप ब्रीदिंग करिए, इट्स वेरी इफेक्टिव पॉइंट फॉर योर लंग्स, यस वेरी इफेक्टिव पॉइंट फॉर योर लंग्स, वेरी नाइस। तो इसको 20 बार इस तरह से इस पे मसाज किया करिए, इट्स वेरी गोइंग टू हेल्प यू। वहाँ दर्द भी हो रहा है वहाँ, दर्द होगा, वो आपके लंग्स के लिए बहुत ही प्यारा रिफ्लेक्स पॉइंट है, वहां के लिए करस्पॉन्डेंस पॉइंट है, बहुत फायदा करेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आशु जी के तरफ से एक सवाल है सर, हम ऐसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशु जी प्लीज। आशु जी, आई गेस इनके नेटवर्क में इशू हो रहा है। सर विद दिस नोट हम हमारा सेशन आज यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें इतना सब कुछ सिखाया। सभी लोगों को बहुत ही मदद होगा, बहुत मदद होगा। जी सर। और सर सब ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आपका कोई YouTube चैनल है जिस पे हम जाके ये सारे मेरा YouTube चैनल है, मेरा वेबसाइट है, प्लीज नोट करिए जी सर, प्लीज नोट करिए, सब लोग नोट कर सकते हैं मेरा YouTube चैनल या फिर मेरा वेबसाइट है। मेरा क्लिनिक का नाम पहले सेनमेन हीलिंग सेंटर, SHENMEN हीलिंग सेंटर, HEALING हीलिंग सेंटर। गौसिया आप भी नोट कर लीजिए ताकि अच्छे से लिख के फिर हम सारे पेशेंट्स को इसको भेज सकें जो डॉक्टर पांडे बता रहे हैं। और एक चीज और, मैं आपका एक फोटो लेता हूँ मैं अच्छे से। तो इट वाज
इसके अलावा www. my website this thing www.senmenhc.com SHEN hc.com healing center. Yes, so this is my website and Senmen Healing Center के नाम से Facebook पे भी है, Senmen Healing Center के नाम से YouTube पे भी है, तो everywhere, even Insta, everywhere it is. So thank you for calling me and I'm so happy to share. मतलब ये थोड़ी चीज शेयर की जा सकती है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं वीडियो दिखा पाने के, पॉइंट दिखा पाने के, इस नाते जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के सामने अपना प्रदर्शन किया, अपने नॉलेज का या एक्सपीरियंस का। और मैं बताना चाहूंगा कि ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, खाली मन से करने की जरूरत है। इसमें दो लोगों को फायदा होता है, एक या तो वो बहुत डेडिकेटेड हो इसके लिए और करें, और या जो चैलेंज करे कि मुझे होगा क्या, लेकिन वो प्रैक्टिस करें। बीच वाले लोगों के लिए दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है, आपको पूरी तरह से जुड़ना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैं कभी किसी ने मुझे बोला था कि कैंसर इज नॉट कैंसल, कैंसर मीन्स नॉट कैंसल, मतलब कैंसर कैंसल नहीं करता है। उसमें एक बहुत ही सेइंग है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जिसने मन से अपनी बीमारी को जीत लिया उसका इलाज हर किसी भी पैथी में संभव है। और नेचुरोपैथी और इस तरह की जो हमारी जैसे संजीवनी जैसी संस्था है वो तो लोगों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रही है। एंड Ahluwalia ma'am, I'm really very happy and thankful to you. I appreciate all your efforts, whatever you have been doing for this people. पता नहीं दुनिया की कौन से कोने से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जगह से लोगों को मतलब क्वेश्चंस आ रहा है, किसी का बिजनौर से, किसी का बीकानेर से। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ जुड़ते हुए, और जीवन में कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत है, आई एम ऑलवेज देयर एंड आई कैन टेक कोर्सेज ऑन प्राणायाम्स। अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपके साथ मैं उसमें भी जुड़ूंगा। उसके अलावा अगर कुछ डाइट में भी कुछ करना है तो उसमें भी जुड़ूंगा, और कुछ लाइफस्टाइल टेक्निक्स के बारे में बात करनी हो तो उसमें भी मैं जुड़ूंगा। और मिक्स में भी अगर बात करना चाहते हैं कि ये चीजें मिक्स हैं, इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसमें भी मैं जुड़ूंगा। तो जब आप चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। गोशिया, अर्पिता, थैंक यू फॉर कीपिंग following up, and again to Janetta who has given me the chance to be with all of you. So जहाँ पे भी मेरी आवश्यकता है मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष कि आप आए, और मुझे लगता है आज बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया। और जैसे डॉक्टर संतोष ने कहा, विश्वास के साथ इसको करिए, डू इट विद फेथ। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमें तो कैंसर जैसी बीमारी है और वो छोटी सी चीज करने से कैसे ठीक हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिए। पहली बात तो कैंसर की बीमारी भी ऐसी नहीं है, वो भी अंदर एक थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो गई है, और ये जो चीजें हैं ये रेगुलरिटी में हेल्प करती हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि कैंसर जैसी चीज इससे कैसे ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछिए तो इन्हीं चीजों से ठीक होगी। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अंदर से जनरेट हुई है और उसको अंदर के वातावरण को सही करके, शुद्ध करके तभी बीमारी ठीक हो पाएगी, बिल्कुल जड़ से। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और डॉक्टर संतोष जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया में, दे आर अ boon actually to the society, and the least that we can do is to follow them. Thank you so much. Thank you so much. Thank you ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर आपको एक बार और जहमत देना चाहूंगी, आशु जी जिनसे मैं कनेक्ट कर रही थी पहले, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो मैं आए सर प्लीज। हाँ आशु जी प्लीज। जी आपकी आवाज। हाँ, मैं सुदेश अलवलिया बोल रही हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज थोड़ा जोर से बोलें। हेलो। हाँ पूछो। हाँ, मेरे
डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे स्पीकर अपना पास करो थोड़ा सा, इसको, हाँ जहाँ से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, मेरे पैरों पे बहुत स्वेलिंग रहती है और अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है। हेलो जी हाँ, मैम सुन रहा हूँ, बोलिए, नहीं मैं कान लगा। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरे पैरों पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और आजकल तो बहुत ही ज्यादा है और घुटनों में बहुत दर्द है। क्या मुझे बताएंगे? ओके, दिखा दीजिए 1 मिनट अपना पैर। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, जो आपका मोबाइल है उसके सामने पैर कर लीजिए तो थोड़ा समझ आएगा ना। 1 मिनट। वो तो दिखाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत मुश्किल सबसे है। हाँ, तो सबसे पहले जी जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ओके, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपके खाने पीने में जरा सॉल्ट का उपयोग कम कर दीजिए। अगर लेते हैं तो बहुत कम से कम नमक लीजिए या 2-4 दिन कम कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ऐसा कुछ है मुझे कहीं कुछ? मैंने बाईपास भी हुआ है मेरा और डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर। तो एक बार अपने ब्लड प्रेशर वाला जो डॉक्टर से, आपका जो कार्डियक डॉक्टर की जो दवाइयां चलती है उनसे भी बोल दीजिए कि आपको स्वेलिंग आ रही है। तो कहीं ऐसा भी होता है कि कभी कभी दवाइयों के रिएक्शन से भी ऐसा हो रहा होता है। हाँ जी वो भी देख लीजिए। हाँ, उसके अलावा ये जो आपकी जो रिंग फिंगर और जो आपका मिडल फिंगर है, ये आपके लिए बहुत काम का है। इनका दिन भर में 3-4 बार ऐसे मसाज करिए। अच्छा, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर का दिन भर में 3-4 बार ऐसा मसाज करिए। जी तो दोनों हाथों से। अगर आप नहीं कर सकती हैं तो घर में कोई बच्चा है या कोई ऐसा है वो करे तो भी चलेगा। ये आपके लिए बहुत काम का है। उसके अलावा पैरों की एक्सरसाइज करा करिए। पैरों को इस तरह से पॉइंट करिए, फ्लेक्स करिए, इस तरह से एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। हाँ, ये मैं आजकल कर रही हूँ और इससे ये पैरों की इन उंगलियों को भी कर रही हूँ और इनको भी मैंने है। लेकिन अभी इतनी ज्यादा स्वेलिंग है और घुटनों में दर्द है और आजकल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। नहीं, समझ सकता हूँ मैं। तो ये करिए। उसके अलावा पैरों के नीचे 2 या 3 पिलो रख के आधे घंटे तक ऐसे पैर उठा दीजिए। थोड़ा सा उनको आप आराम से लेटिए। ऐसा 2 बार दिन भर में भी करिए। ठीक है? ठीक है। और कभी कुछ है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, अर्पिता या रूबी मैम के पास है, और मुझे मैसेज करिए तो मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा आपके लिए स्पेशल। ठीक है? थैंक यू। अगर कुछ लगे तो मैं आपको वीडियोस भेज दूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर हम तो डेफिनेटली आपको मैसेजेस करने वाले हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं सवाल के साथ, तो हम थोड़ी सी जहमत आपको सेशंस के बाद भी देंगे। करिए, बिल्कुल करिए। आई एम देयर, ऑलवेज देयर फॉर अ गुड कॉज। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। थैंक यू हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए और आगे भी जुड़े रहने के लिए। हम थैंक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी कहना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस इनिशिएटिव में सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द काउंसलर्स, आप लोग के एफर्ट्स हैं जहाँ पे हम इतने प्यारे प्यारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू अनिल सर, आप लोग ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहिए। कल हम 11:15 पर फिर मिलेंगे बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बनाए रखिए और दिल से खुश रहिए। बाय बाय बाय।